आईएनएस विक्रांत। गट्टू और चिंकी गार्डन में खेल रहे होते हैं। तभी पापा ऑफिस से लौटते हैं। दोनों पापा के पास दौड़ कर लिपट जाते हैं। पापा, एक राइड करवा कर लाओ ना स्कूटर पर। हाँ पापा, मुझे भी। अभी नहीं बेटा, कल संडे है। आप दोनों सुबह जल्दी रेडी हो जाना। हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह घूमने जाएंगे। किधर पापा? वो अभी नहीं बताएंगे, वो एक सरप्राइज है। अगले दिन गट्टू, चिंकी और उनके पापा मम्मी तैयार हो जाते हैं। अब तो बता दो पापा, हम किधर जा रहे हैं? बस थोड़ी देर और बेटा, आप खुद देख लेंगे। थोड़ी देर में सब लोग गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच जाते हैं। वाओ! इसको क्या बोलते हैं पापा? ये कौन सी जगह है? बेटा, इसको गेटवे ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसको किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी की यादों में बनाया गया था। उस समय मुंबई को बम्बई कहा जाता था। अब आप सभी मम्मी के साथ यहीं घूमो फिरो, फोटो खींचो। मैं तब तक आगे जाने का टिकट लेकर आता हूँ। दोनों एंजॉय करने लगते हैं। मम्मी उनकी फोटो खींचती है। तभी गट्टू की नजर पीछे बोट पर पड़ती है। चिंकी, वो देखो बोट। वाओ, कितनी बड़ी बोट है। इसको बोट नहीं, फेरी कहते हैं बेटा। हम इस पर बैठेंगे क्या मम्मी? हाँ, बस पापा टिकट लेने गए हैं, उसके बाद हम फेरी में बैठेंगे। थोड़ी देर में पापा फेरी का टिकट ले आते हैं और सभी लोग एक एक करके उस पर चढ़ जाते हैं। वाओ, चारों तरफ पानी ही पानी है। वो देखो चिंकी, फिश अभी पानी में छलांग मारी। दोनों फिश को देखकर जोर से ताली बजाकर कूदने लगते हैं। कितना बड़ा है ये बोट। अरे, अब हम एक बहुत बड़े बोट को देखने जाने वाले हैं। वो तो इससे 10 गुना बड़ा है। अगले सरप्राइज के लिए रेडी हो जाओ। वाओ, वन मोर सरप्राइज। थोड़ी देर में सब लोग समुद्र के बीच एक म्यूजियम में पहुंच जाते हैं। ये कौन सी जगह है पापा? बेटा, ये आईएनएस विक्रांत का म्यूजियम है। आईएनएस विक्रांत? वो क्या है पापा? ये भारतीय नेवी का एक मुख्य जहाज था। इसका निर्माण 1945 को हुआ था। तब इसे HMS हरक्यूलिस के रूप में लॉन्च किया गया था। बाद में इसको इंडियन नेवी को बेच दिया गया था। नेवी में इसका क्या नाम था पापा? नेवी के जहाज हमारी कोस्टल लाइन पर रक्षा करते हैं बेटा। इसके ऊपर हमारी नेवी के जवान तैनात रहते हैं, जो हमारी बाहर से आने वाली प्रॉब्लम से रक्षा करते हैं। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में यहाँ के लोग बताएंगे। थोड़ी देर में सब लोग लाइन में लग जाते हैं। चिंकी, शैतानी मत करो, चुपचाप यहाँ लाइन में लगो। सबके टिकट चेक हो जाते हैं। उसके बाद सब अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तभी एक आदमी आकर अपना परिचय देता है। हेलो, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का यहाँ तक का सफ़र बहुत सुंदर होगा। मैं हूँ आपका गाइड, जो आपको विक्रांत का टूर कराऊंगा और इसके इतिहास के बारे में भी बताऊंगा। आप सभी आज एक बहुत ही सुंदर जहाज के सफ़र के साक्षी बनने जा रहे हैं। बस इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ किसी भी अवांछित हिस्से को आप ना छुएं और उन जगहों पर कैमरा बंद रखें जहाँ तक के लिए मना किया गया है, वरना आपका कैमरा जब्त हो जाएगा। आपका दिन शुभ हो। ये सुनकर गट्टू पापा से जब्त का मतलब पूछता है। अरे, जब्त का मतलब वो अपने पास रख लेंगे, कभी नहीं लौटाएंगे। उसकी पेनल्टी लगती है बेटा फिर, और वो डेटा भी मिटा देते हैं। ऐसा क्यों पापा? बेटा, ये हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ स्थल है, इसलिए ऐसी जगहों की जानकारी हम पब्लिक प्लेस पर या सोशल मीडिया पर शेयर ना कर दे। इसलिए ये लोग ऐसे निर्देश देते हैं। ओके पापा। गाइड सबको आगे लेकर जाता है। बाकी लोग भी उसके पीछे चलते रहते हैं। मैं आप सभी को सबसे पहले आईएनएस विक्रांत के इतिहास के बारे में बता देता हूँ। इसका निर्माण ब्रिटेन ने किया था। ये 1961 से 1997 तक सेवा में था। उसके बाद इसको एक म्यूजियम का रूप दिया गया ताकि सब लोग इसको देख पाएं, इसके बारे में अधिक से अधिक जान पाएं। तो क्या ये अब बिल्कुल काम नहीं आता अंकल? ये तो नहीं आता, लेकिन और एक विक्रांत नाम का विमान पोत है जो कि पूरी तरह से भारत में बनाया गया है। क्या उसको भी हम यहाँ देख सकते हैं? नहीं बेटा, वो तो अभी देश की रक्षा के कार्यों में लगा हुआ है। उसको हम अभी नहीं देख सकते। उस पर तो भारतीय नेवी सेना अपना कार्य करती है और पूरे कोस्टल एरिया का ध्यान रखती है। अब आप थोड़ा घूम के एरिया को देख लें और 15 मिनट बाद वापस यहीं आ जाएं। भारत की कोस्टल लाइन इतनी बड़ी है क्या कि इतने बड़े बड़े जहाज रखने पड़ते हैं पापा? हाँ बेटा, भारत की 7000 किलोमीटर सीमा रेखा समुद्र से ही जुड़ी हुई है। इसके एक तरफ अरब सागर है तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी। दक्षिण में दोनों आपस में मिलकर हिंद महासागर बनाती है। वाह, क्या हम वहाँ
वहाँ भी घूमने जाएंगे? हाँ बेटा, जल्दी ही दक्षिण भारत घूमने जाएंगे हम। थोड़ी देर बाद गाइड वापस आ जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। विक्रांत शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका मतलब है साहसी, इंग्लिश में करेजस। इसका आदर्श वाक्य भी संस्कृत में है। इस विमान ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसको म्यूजियम किसने बनाया? इसको म्यूजियम बनाने का आइडिया बीएमसी का था। ये सबसे यूनिक मैरीटाइम म्यूजियम है। मुझे तो ये सब सुनकर ही बहुत मजा आ रहा है। भारत के पास तो ऐसे बहुत सारे जहाज होंगे ना अंकल? हाँ बेटा, ऐसे छोटे मोटे 150 पोत और पनडुब्बियां देश के नेवी से जुड़ी है। खैर, म्यूजियम का सारा देखने वाला भाग अब खत्म होता है। अब आप यहाँ घूमो, फिर आराम से इसको देखो और 1 घंटे बाद आपको एग्जिट पॉइंट पर पहुँचना होगा। गट्टू और चिंकी दौड़ दौड़ कर विक्रांत को देख रहे होते हैं। पापा मम्मी भी ये देखकर खुश होते हैं। पापा, मैं भी बड़ा होकर इंडियन नेवी ज्वाइन करूंगा। बेटा, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। आपको खूब मेहनत करनी होगी। आई एम रेडी। लेकिन मैं तो डॉक्टर ही बनूंगी पापा। ये सुनकर पापा जोर जोर से हंसने लगते हैं। हाँ डॉक्टरनी साहिबा, हाँ हाँ। थोड़ी देर में सब लोग विक्रांत घूमकर वापस लौटने लगते हैं। क्लास मॉनिटर, गट्टू और चिंकी के यूनिट टेस्ट ओवर हो गए थे और अब नया सेमेस्टर शुरू हो रहा था। सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। चिंकी, फाइनली एग्जाम्स ओवर हो गए। अब कुछ दिन तक रिलैक्स करेंगे। कहाँ रिलैक्स करेंगे गट्टू? अब नए सेमेस्टर की नई पढ़ाई भी तो स्टार्ट होगी ना? हाँ चिंकी, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे मुझे तो हर दिन बस आर्ट क्लास का इंतजार रहता है। तभी क्लास में गट्टू चिंकी की क्लास टीचर आ जाती है। सभी बच्चे शांत हो जाते हैं। बच्चों, तो कैसे गए आपके एग्जाम्स? बहुत अच्छे टीचर। गुड, वेरी गुड। तो बच्चों, इसी के साथ आपका नया सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है और मैं आपके क्लास का नया मॉनिटर चूज करूंगी और आपके नए मॉनिटर का नाम मैं आपको लास्ट पीरियड में बताऊंगी। ओके? सब बच्चे आपस में नया मॉनिटर कौन बनेगा इस बारे में बात करने लगते हैं। तभी टीचर सबको शांत होने को कहती हैं और अटेंडेंस लगाकर चली जाती हैं। अरे चिंकी, मैं तो लास्ट पीरियड के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पता नहीं कौन हमारे क्लास का नया मॉनिटर बनेगा, है ना? हाँ गट्टू, कहीं हम में से ही कोई एक ना बन जाए नया मॉनिटर। हाँ हाँ, पर अब ये सब छोड़ो। चलो तुम लोग अपना सोशल साइंस का होमवर्क निकालो। नेक्स्ट पीरियड सोशल साइंस का है। तभी वहाँ पर सोशल साइंस की टीचर आ जाती हैं और क्लास शुरू हो जाती है। तभी क्लास हो जाने के बाद आखिरी क्लास में टीचर नए मॉनिटर का नाम अनाउंस करने आती है। बच्चों, आप सबके नए मॉनिटर का नाम है गट्टू। सभी बच्चे क्लैपिंग करने लगते हैं। गट्टू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अरे वाह गट्टू, नए मॉनिटर तुम हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस गट्टू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। गट्टू, अब क्लास मॉनिटर की सब ड्यूटीज तुम्हें निभानी होंगी और जब कोई टीचर क्लास में नहीं होगा तब तुम्हें क्लास भी शांत करानी होगी। पर गट्टू खुश होने के चक्कर में मैम की इन बातों पर ध्यान नहीं देता। घर जाकर डिनर करने के टाइम गट्टू मम्मी पापा को ये खुशखबरी सुनाता है। अरे वाह गट्टू, कांग्रेचुलेशंस। मैं भी अपने स्कूल टाइम में अक्सर मॉनिटर बनता था। थैंक यू पापा। अब तो कल से स्कूल में बहुत मजा आएगा। गट्टू अपना डिनर करके जल्दी से सोने चला जाता है। अगले दिन स्कूल में, बच्चों, आज आपकी मैथ्स टीचर एब्सेंट है, इसीलिए आपका थर्ड पीरियड फ्री रहेगा। उस टाइम में क्लास मॉनिटर क्लास को शांत कराने का काम करेंगे। ओके गट्टू? ओके मैम। जैसे ही थर्ड पीरियड होता है, गट्टू क्लास के सामने एक चौक लेकर खड़ा हो जाता है। अब कोई भी शोर नहीं मचाएगा। जिसने बातें की मैं उसका नाम बोर्ड पर लिख दूंगा। थोड़ी ही देर में गट्टू अपने बेस्ट फ्रेंड बंटी को गुड्डी से बात करते हुए देखता है। अरे बंटी, तुम बात क्यों कर रहे हो? मैं अभी तुम्हारा नाम बोर्ड पे लिखता हूँ। गट्टू, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखोगे? अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। गट्टू सोच में पड़ जाता है। थोड़ा सोचने के बाद वो बंटी का नाम तो नहीं लिखता, पर गुड्डी का नाम लिख देता है। ये देखकर गुड्डी को गुस्सा आ जाता है। यही नहीं, गट्टू खुद भी अपने फ्रेंड से बात करने लगता है। शोर सुनकर उनकी क्लास टीचर क्लास में आ जाती हैं। अरे भला क्लास में ये शोर कैसा? और गट्टू, तुमने क्लास को शांत नहीं कराया? मैम, मैंने तो सबके नाम भी लिखे थे।
पर वो इससे पहले गट्टू कुछ कहता, तभी गुड्डी खड़ी होकर मैम से कहती है, मैम, गट्टू ने अपने बेस्ट फ्रेंड बंटी का नाम नहीं लिखा पर बाकी सबका लिख दिया और वो खुद भी क्लास में सबसे बातें कर रहा था। सभी बच्चे गुड्डी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। यह सुनकर मैम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गट्टू को डांटने लगती हैं। गट्टू, मैंने तुम्हें मॉनिटर इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम एक रिस्पॉन्सिबल बच्चे हो, पर तुमने इस तरह की शरारत करके मुझे गलत साबित किया। अब तुम क्लास मॉनिटर नहीं हो और कल मैं नया मॉनिटर सिलेक्ट करूंगी। इस बात से गट्टू को बहुत बुरा लगता है। वो पूरा दिन किसी से कुछ नहीं कहता और छुट्टी में भी गट्टू घर पहुंचकर बिना किसी से कुछ कहे सीधे अपने रूम में चला जाता है। ये देखकर मम्मी को हैरानी होती है। भला ये गट्टू को क्या हुआ है? चिंकी मम्मी को सब बताती है। मम्मी पूरी बात सुनकर गट्टू के रूम में उसके लिए खाना लेकर जाती है। गट्टू बेटा, तुम जब से स्कूल से आए हो अपने रूम में ही बंद हो। लो, कुछ खा लो। गट्टू चुपचाप बैठा था, तभी वो मम्मी के गले लग जाता है और उसे रोना आ जाता है। मम्मी, मैम ने मुझे सबके सामने डांटा, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे गट्टू बेटा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मम्मी गट्टू को समझाने लगती है। गट्टू बेटा, मैम ने तुम्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए दी क्योंकि उन्हें लगा कि तुम बाकी बच्चों में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, पर फिर जब तुमने शरारत की और अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बोर्ड पे नहीं लिखा तो तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई ना, और मैम का ट्रस्ट भी तोड़ा। इसके लिए तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट करके मैम से सॉरी बोलना चाहिए और उनसे एक दूसरा चांस मांगना चाहिए। इसी के साथ साथ तुम मैम को प्रॉमिस करना कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। गट्टू मम्मी की बात ध्यान से सुनता है और उसे अपनी गलती रियलाइज होती है। मम्मी, मैं समझ गया। मैं कल ही सुबह जाकर सबसे पहले मैम से सॉरी बोलूंगा और उनसे एक दूसरा चांस भी मांगूंगा। वेरी गुड, चलो अब अपना खाना खाओ। अगले दिन सुबह गट्टू मैम के पास जाता है। मैम, मैं कल के लिए आपसे सॉरी बोलता हूँ। मैम प्लीज मुझे एक सेकंड चांस दीजिए ना, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस। गट्टू को सॉरी बोलते देखकर मैम को बहुत अच्छा लगता है और वो उसे माफ कर देती हैं। इट्स ओके गट्टू, ठीक है, मैं तुम्हें सेकंड चांस देती हूँ। तुम ही क्लास के मॉनिटर हो, पर तुम्हें अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभानी होंगी। ओके? ओके मैम। इस बार गट्टू अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभाता है और सब क्लास के नए मॉनिटर से बहुत खुश हो जाते हैं। पापा की नई कार। आज छुट्टी का दिन था। गट्टू, चिंकी और मम्मी पापा साथ में बैठकर पुरानी एल्बम देख रहे थे। ये एल्बम कितनी पुरानी है। मैं और पापा इसमें कितने यंग लग रहे हैं और तुम दोनों कितने छोटे छोटे थे इस टाइम पे। हाँ मम्मी, ओ ये देखो चिंकी, ये रही तुम। तुम तो बिल्कुल लड़का लग रही हो इस पिक्चर में। हाँ गट्टू, और तुम एकदम लड़की लग रही हो, देखो ना। मम्मी, ये तो गलत बात है ना। मैं लड़की और चिंकी लड़का क्यों लगते थे बचपन में? अरे ऐसा इसलिए है गट्टू क्योंकि चिंकी तुमसे छोटी थी और उसके बाल इतने लंबे नहीं हुए थे, पर तुम्हारे बाल बहुत लंबे थे और तुम बचपन में हेयर कटिंग कराने में बहुत नखरे करते थे। ओह, तो ये बात है। अरे मम्मी, ये क्या, ये इतनी अच्छी कार किसकी है? गट्टू बेटा, ये कार तो हमारी ही थी। वाओ, ये कितनी कूल कार है। हाँ गट्टू बेटा, ये उस टाइम की बहुत पॉपुलर मॉडल हुआ करती थी। अब तो शायद आती भी नहीं है। तो पापा, अब हमारी ये कार कहाँ है? हाँ पापा, ये कार कहाँ है? बेटा, कई सालों तक हमने इसे यूज किया, लेकिन फिर ये बिगड़ गई थी तो हमें इसे हटाना पड़ा। वाह मम्मी, ये सब सुन के कितना अच्छा लग रहा है। बच्चों, तुम्हारे पापा को और मुझे ये कार बहुत पसंद थी और पता है तुम दोनों भी रोज शाम को कार से घूमने की जिद करते थे। मम्मी और चिंकी आपस में बात कर रहे थे, पर गट्टू का ध्यान पापा की तरफ जाता है। वो देखता है कि पापा बहुत ध्यान से फोटो में अपनी पुरानी कार को देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। गट्टू उन्हें बस चुपचाप देखता रहता है। अच्छा चलो, सब लोग अब चलकर खाना खा लो। आओ गट्टू, चिंकी, मेरी हेल्प करो आके। फिर सब लोग मिलकर खाना खाते हैं।
पर गट्टू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो नेक्स्ट डे स्कूल से आते ही मम्मी से कहता है, मम्मी मुझे आपसे कुछ कहना है, क्यों ना हम पापा के लिए एक नई कार लें। मैंने कल देखा कि वो अपनी पुरानी कार को कितना मिस कर रहे थे। वाह गट्टू, तुमने तो बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। हाँ, मैंने भी कल नोटिस किया था, बल्कि मैं तो कब से सोच रही थी कि पापा के लिए नई कार ले लें। तो फिर देर किस बात की, क्यों ना हम आज ही चल के पापा के लिए कार देख के आए। मम्मी मैंने तो कुछ अच्छे अच्छे मॉडल्स भी पता कर लिए हैं अपने दोस्तों से। ठीक है फिर बच्चों, हम शाम को ही चलकर कार देख कर आएंगे। फिर गट्टू, चिंकी और मम्मी मिलकर शोरूम जाके कार फाइनल कर आते हैं। घर पहुंच के गट्टू और चिंकी काफी एक्साइटेड थे, पर मम्मी उन्हें अपनी एक्साइटमेंट को छुपाने को कहती है। अरे गट्टू चिंकी, पापा आने वाले हैं, तुम दोनों अपनी एक्साइटमेंट जरा कम करो, वरना उन्हें तुम पर शक हो जाएगा। अरे पर क्यों मम्मी, हमें पापा से ये छुपाना ही क्यों है। ओहो चिंकी, हम उन्हें कल सुबह कार आने के बाद सरप्राइज देंगे, है ना मम्मी। हाँ चिंकी, गट्टू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर हम अभी ही इतने खुश खुश लगेंगे तो पापा को पक्का पता चल जाएगा और फिर वो मजा नहीं रह जाएगा सरप्राइज का, समझी तुम। ओह ठीक है मम्मी, मैं समझ गई। अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं एकदम नॉर्मल बिहेव करूंगी जिससे पापा को शक नहीं होगा। थोड़ी देर में पापा घर आ जाते हैं और सब साथ में बैठ के बातें करने लगते हैं। अगले दिन सुबह सुबह डोरबेल बजती है और पापा गेट खोलने जाते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। ये आपकी नई कार की कीज है, लीजिए। जी क्या, नई कार? सॉरी, मुझे लगता है आपको कुछ कंफ्यूजन हो गई है, आप गलत एड्रेस पे आ गए हैं। नहीं नहीं, ना कोई कंफ्यूजन है और ना ही गलत एड्रेस है। ये भैया बिल्कुल सही जगह पर आए हैं और कार की कीज भी बिल्कुल सही इंसान को दे रहे हैं। क्या क्या मतलब है, मैं कुछ समझा नहीं। सरप्राइज। पापा जल्दी से बाहर जाके अपनी नई कार को देखते हैं और उनकी खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। क्या ये सच है? ये हमारी नई कार है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ, मैंने और बच्चों ने मिलकर आपको कार गिफ्ट करने का प्लान बनाया और आपकी खुशी देख के हम समझ गए कि आपको ये गिफ्ट बहुत पसंद आया है। ओह, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम सब मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दोगे। थैंक यू सो मच। तो पापा फिर इसी बात पे एक राइड हो जाए हमारी प्यारी नई कार में। हाँ पापा, चलिए ना एक ड्राइव पे चलते हैं, आज मौसम भी कितना प्यारा है। हाँ हाँ बच्चों, बिल्कुल, चलो जल्दी से अपनी नई कार की टेस्ट ड्राइव लेते हैं। अरे पर पहले नाश्ता तो कर लीजिए, फिर आराम से घूमिएगा। अरे आज नाश्ता हम बाहर करेंगे, अपनी नई कार में घूमते घूमते। ये चलिए चलिए, बिल्कुल चलिए, मुझे फिर नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा। ये तो अच्छा ही है, आज मेरी छुट्टी। फिर गट्टू और चिंकी जल्दी से कार में बैठ जाते हैं और पापा सबको लेके वड़ा पाव खिलाने निकल पड़ते हैं। वाह पापा, कितनी स्मूथ चल रही है अपनी नई गाड़ी, मजा ही आ गया इसमें बैठकर तो। पापा इसमें जल्दी से कुछ सॉन्ग्स प्ले करिए ना, मुझे इसके स्पीकर्स की क्वालिटी देखनी है। हाँ हाँ चिंकी, अभी लो, बताओ कौन सा गाना सुनोगी तुम? रुकिए पापा, मैं प्ले करता हूँ अपना फेवरेट म्यूजिक। वाह क्या ऑडियो क्वालिटी है, मजा आ गया। और देखो ना, सीट्स भी कितनी कंफर्टेबल है ना? अरे हमारी ये नई कार एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट, कोई कमी नहीं है इसमें। वैसे तो नई कार के आने से सभी बहुत खुश थे, पर पापा की खुशी देखने लायक थी। थोड़ी देर में पापा कार रोक के सबके लिए वड़ा पाव लेकर आते हैं। ये लो बच्चों, तुम्हारी नई कार में बैठ के तुम्हारा पहला नाश्ता करो। लाइए पापा। वाह कितना टेस्टी है ये, और अपनी कार में बैठ के खाने का मजा ही कुछ अलग है। आहा, मजा ही आ गया। बस इस वड़ा पाव से ज्यादा अच्छा और क्या ही हो सकता है, सुबह सुबह कुछ भी नहीं। सच में अपनी कार में बैठ के वड़ा पाव खाने से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। पापा अब से कार से ही हमें स्कूल छोड़ने चलना, वो भी डेली। ठीक है गट्टू, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। और हाँ पापा, आप हमें शाम को भी घुमाने ले चलना, जैसे बचपन में ले जाते थे। अरे वाह चिंकी, तुम तो अपने बचपन की यादें ताजा करना चाहती हो लगता है। हाँ भाई हाँ, जिसको जिसको जहाँ जाना है मुझे बता दे। अब हम अपनी कार के पूरे मजे लेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। पापा की बात सुन के
सब साथ में हंस पड़ते हैं और फिर अपनी ब्रांड न्यू कार की राइड का मजा लेते हुए घर की तरफ चल पड़ते हैं। मम्मी ने बनाई इडली डोसा। आज मम्मी पापा शाम तक के लिए कहीं बाहर गए थे। गट्टू चिंकी स्कूल से आने के बाद अपनी नेबर आंटी के यहाँ लंच करने चले जाते हैं। चिंकी, बहुत तेज भूख लग रही है। पता नहीं आंटी ने क्या बनाया होगा लंच में। हाँ गट्टू, मम्मी तो रोज टेस्टी टेस्टी लंच बनाती है। आज हम पहली बार किसी और के घर लंच करेंगे। गट्टू चिंकी आपस में बातें करते करते आंटी के घर पहुंच जाते हैं और बेल बजाते हैं। आओ आओ गट्टू चिंकी, मैं तो तुम दोनों का ही वेट कर रही थी। आज मैंने तुम्हारे लिए इडली और डोसा बनाया है। वाह आंटी, मुझे तो इडली बहुत पसंद है। और मुझे डोसा। हाँ हाँ, तो आओ ना बच्चों, जल्दी से हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। गट्टू चिंकी इडली और डोसा खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। आंटी, इतनी टेस्टी इडली तो आज तक मम्मी ने भी नहीं बनाई। और आंटी, ये डोसा भी कमाल का है। अरे वाह बच्चों, मैं तो खुश हूँ कि तुम्हें खाना पसंद आया। लो और लो, मन भर के खाओ। गट्टू चिंकी खूब मन भर के इडली डोसा खाते हैं और फिर आंटी को थैंक यू बोल के अपने घर चले जाते हैं। शाम तक मम्मी पापा भी आ जाते हैं। मम्मी, आपको पता है आज आंटी ने इडली और डोसा बनाया था। और मम्मी, उन्होंने बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना बनाया था। सच में मजा ही आ गया था। अरे वाह बच्चों, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें खाना पसंद आया। तो बच्चों, खूब पेट भर के खाया था ना? और क्या पापा, गट्टू ने तो 5 इडलियां खाई। चिंकी की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। अगले दिन गट्टू चिंकी सुबह उठकर देखते हैं कि मम्मी ने ब्रेकफास्ट में इडली और डोसा बनाया था। अरे ये क्या मम्मी, आपने भी हमारे लिए इडली डोसा बनाया है? और क्या बच्चों, कल तुम्हें आंटी की इडली डोसा इतना पसंद आया कि मैंने सोचा मैं आज फिर से बना दूं। वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। चलो जल्दी से ब्रश कर लो तुम दोनों, और मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट सर्व करती हूँ। गट्टू और चिंकी डाइनिंग टेबल पर बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं, पर उन्हें मम्मी की इडली डोसा में वो स्वाद नहीं आता है जो आंटी में था। पर वो मम्मी को उदास नहीं करना चाहते थे। वाह मम्मी, बहुत टेस्टी बनी है आपकी इडली भी। हाँ मम्मी, डोसा भी काफी अच्छा है। लेकिन मम्मी गट्टू चिंकी को देख के सारी बात समझ जाती हैं। उन्हें पता चल गया कि गट्टू चिंकी को खाना पसंद नहीं आया, पर वो सच नहीं बता रहे। अच्छा ठीक है बच्चों, चलो अब तुम लोग स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। फिर मम्मी सोचने लगती है कि ऐसी क्या कमी रह गई उनकी रेसिपी में कि उनका खाना आंटी के खाने जैसा नहीं बना। काफी सोचने के बाद वो आंटी के घर जाती हैं। हेलो गट्टू चिंकी की मम्मी, आइए आइए। आज मैं आपके घर बहुत जरूरी काम से आई हूँ। हाँ हाँ, बताइए ना। आपसे आपके इडली डोसा की रेसिपी पूछनी है। जब से गट्टू चिंकी ने आपके घर खाना खाया है, तब से वो आपके इडली डोसे की तारीफ ही करे जा रहे हैं। इनफैक्ट मैंने भी उनके लिए इडली डोसा बनाया, पर उन्हें वो उतना पसंद नहीं आया। अरे जी, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपनी इडली डोसा में कुछ स्पेशल मसाले डालती हूँ जी। चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। फिर आंटी मम्मी को अपने स्टाइल में इडली डोसा बनाना सिखाती हैं और मम्मी घर वापस आ जाती हैं। अरे मम्मी, आप कहाँ गई थी? कुछ नहीं गट्टू बेटा, तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है जो कि तुम्हें सुबह मिलेगा। वाह मम्मी, मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद है। हाँ बच्चों, तो बस सुबह तक का वेट करो। फिर सब लोग सो जाते हैं और सुबह मम्मी आंटी की बताई हुई स्पेशल रेसिपी से फिर एक बार इडली और डोसा बनाती हैं। थोड़ी देर में पूरे घर में इडली और डोसे की खुशबू फैल जाती है। अरे वाह मम्मी, इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की आ रही है? चिंकी, मुझे तो ये खुशबू कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। अरे हाँ गट्टू, मुझे भी। बच्चों, मैंने आज फिर से इडली और डोसा बनाया है, पर इस बार मैंने आंटी से पूछ के बिल्कुल उनकी रेसिपी फॉलो करके बनाया है। आओ टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। फिर गट्टू और चिंकी एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर इडली डोसा खाते हैं। अरे वाह मम्मी, ये तो आंटी से भी बढ़िया बना दिया आपने। सच में मम्मी, मजा ही आ गया। गट्टू चिंकी गए मूवी। स्कूल में लंच ब्रेक हुआ था और सारे बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। पता है दोस्तों, एक बहुत बढ़िया साइंस फिक्शन मूवी आई है। लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं।
ओ हाँ, उस नई मूवी के बारे में तो मैंने भी खूब सुना है। हाँ, मेरा तो बहुत मन है उस मूवी को देखने का। चलो ना, सब साथ में चलते हैं। क्या बात कर रही हो चिंकी? मम्मी पापा नहीं मानेंगे। तुम्हें पता तो है कि वो फ्री नहीं है। अरे हाँ गुड्डू, तुम सही कह रहे हो। क्या कर सकते हैं? तभी साइंस टीचर क्लास में आकर पढ़ाने लगती हैं। बच्चों, चलो सब लोग अपनी अपनी बुक्स निकालो, चैप्टर 2 शुरू करते हैं। ओके मैम। फिर टीचर की क्लास अगले 1 घंटे तक चलती है। तो बच्चों, आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। बताओ तुम्हें कैसा लगा ये चैप्टर? हाँ मैम, बहुत अच्छा लगा। बच्चों, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि फ्यूचर में साइंस की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। ओह, इससे मुझे याद आया, क्या तुम सबने वो नई मूवी देखी है जो साइंस फिक्शन पे बेस्ड है? नो मैम। मैम, मैंने वो मूवी देखी है। मुझे वो मूवी बहुत पसंद आई। बहुत अच्छे। तो आप सबको ऐसी मूवीज देखनी चाहिए। ऐसी मूवीज हमारी अवेयरनेस को बढ़ाती हैं। फिर क्लास ओवर हो जाती है और टीचर चली जाती हैं। अरे दोस्तों, देखो ना, अब तो हमारी टीचर भी कह रही है कि हमें ये मूवी देखनी चाहिए। हाँ, चलो एक बार अपने अपने पेरेंट्स से बात करके देखते हैं। सारे बच्चे प्लान बनाते हैं कि वो अपने अपने मम्मी पापा से मूवी ले जाने की जिद करेंगे और अगले दिन फिर से स्कूल में मिलते हैं। क्या हुआ दोस्तों, बताओ कैसा रहा? तुम में से किसी को परमिशन मिली क्या? ओ, मेरी मम्मी ने तो साफ मना कर दिया। मैंने तो पहले ही कहा था कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे। ये गट्टू ही जिद कर रहा था, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, मेरे पापा के पास भी टाइम नहीं है, उन्होंने भी मना कर दिया है। लेकिन गुड्डी अब तक चुप थी। फिर सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। अरे गुड्डी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या कहा आंटी अंकल ने? वो दरअसल चिंकी, मेरी मम्मी ने भी। सभी को गुड्डी के जवाब का अंदाजा लग गया था और सब उदास हो जाते हैं। अरे, तुम सब तो उदास हो गए। मैं तो ये कह रही हूँ कि मेरी मम्मी ने हमें मूवी जाने के लिए हाँ कर दिया है। ओहो, क्या बात है गुड्डी, ये सुन के तो बहुत ही मजा आ गया। अरे गुड्डी, तो तुम अब तक छुपा क्यों रही थी? वाह, हम फाइनली वो मूवी देखने जा रहे हैं। yippee! कितना मजा आएगा ना। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन शाम को स्कूल के बाद सब गुड्डी के घर पे 5 बजे मिलने वाले थे। ओह चिंकी, जल्दी करो ना, वरना हम लेट हो जाएंगे। अरे यूं ना गट्टू, बस शूज पहन लूं, बस 2 मिनट में आती हूँ। बच्चों, गुड्डी की मम्मी को बिल्कुल भी परेशान मत करना। अच्छे बच्चे बन के रहना और मूवी खूब एंजॉय करना, ठीक है? हाँ मम्मी पापा, पक्का प्रॉमिस। मम्मी, मैं ध्यान रखूंगी कि ये गट्टू बिल्कुल भी शरारत ना करे। ओके चिंकी, बाय बाय बच्चों। बाय बाय मम्मी। फिर गुड्डी की मम्मी सब बच्चों को लेकर मूवी दिखाने जाती है। बच्चों, आप सब यहीं वेट करिए, मैं 3D ग्लासेस लेकर आती हूँ। ये मूवी हम सब 3D में देखेंगे, ठीक है? वाओ! ये लो बच्चों, आपके 3D ग्लासेस। इसे पहनकर आपको बहुत अच्छा मूवी एक्सपीरियंस मिलेगा। इससे आपको लगेगा कि मूवी की सारी चीजें एकदम आपके सामने हो रही हैं, रियल वर्ल्ड में। तुम कितनी फनी लग रही हो चिंकी। हे, तो तुम भी कोई हीरो नहीं लग रहे हो गट्टू, तुम भी एकदम कार्टूनी लग रहे हो। अरे हम सब काफी फनी लग रहे हैं। ये ग्लासेस तो बहुत कूल है। चलो बच्चों, जल्दी से अंदर चलते हैं, मूवी बस शुरू ही होने वाली है। हाँ, जल्दी चलो, मुझे स्टार्टिंग बिल्कुल मिस नहीं करनी है। फिर सब लोग अंदर चले जाते हैं और मूवी स्टार्ट हो जाती है। ओह, ये सीन तो मैंने बहुत सारी वायरल वीडियोस में देखा है। ये कमाल का सीन है। हाँ बंटी, हमें पता है कि तुम मूवी बहुत एंजॉय कर रहे हो, पर धीरे बोलो। नहीं बंटी, कुछ मत बोलो, बस चुपचाप देखो मूवी। ओके। इसी तरह सब बच्चे मूवी एंजॉय करते हैं और मूवी खत्म होने के बाद हॉल से बाहर आ जाते हैं। वाह, क्या मूवी थी, देखकर मजा ही आ गया। और वो 3D ग्लासेस भी कितने कमाल थे, उनसे मूवी देखने में मजा और भी बढ़ गया। सबसे ज्यादा मजा तो बंटी को आया, क्यों है ना बंटी? हाँ अरे, मुझसे तो मूवी के बीच में चुप ही नहीं रहा जा रहा था। मूवी सच में काफी अच्छी थी बच्चों,
आप लोगों को ऐसी मूवीज देखना चाहिए, इससे आपकी नॉलेज और अवेयरनेस बढ़ती है। हाँ आंटी। और थैंक यू आंटी हमें ये मूवी दिखाने के लिए। हाँ आंटी, थैंक यू। अरे अरे, मोस्ट वेलकम बच्चों। ओह वो देखो, इस मूवी का कितना बड़ा पोस्टर है वहाँ पर, वो एग्जिट पे। चलो ना सब चलकर उसके पास एक ग्रुप फोटो क्लिक करवाते हैं। हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है, चलो चलो चलते हैं। सारे बच्चे भाग के पोस्टर के पास जाते हैं और गुड्डी की मम्मी सबकी एक अच्छी सी ग्रुप फोटो क्लिक कर देती है। वाओ कितनी प्यारी फोटो आई है। आंटी आप जल्दी से ये फोटो मेरी मम्मी को भेज दीजिए, वो खुश हो जाएंगी। हाँ हाँ चिंकी, क्यों नहीं, अभी भेज देती हूँ। फिर घर जाते वक्त गुड्डी की मम्मी सब बच्चों को आइसक्रीम खिलाती है और ऐसे ही गट्टू, चिंकी और उनके दोस्तों की मूवी ट्रिप पूरी हो जाती है। सर्दी जुकाम, मॉनसून शुरू हो गए थे और अब बारिश रुक ही नहीं रही थी। गट्टू, चिंकी और मम्मी बालकनी में बैठकर मौसम देख रहे थे। मम्मी देखिए ना कितनी प्यारी बारिश हो रही है, मुझे तो बारिश में भीगने का मन हो रहा है। हाँ गट्टू, तुमने तो बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी, मुझे भी बहुत मन हो रहा है इस बारिश में भीगने का। नहीं बच्चों, मौसम बदल रहा है, ऐसे में अगर तुम बारिश में भीग गए तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी और जुकाम हो जाएगा। देखो हर तरफ सर्दी जुकाम ही फैला हुआ है। अरे मम्मी प्लीज ना, बस हम 10 मिनट ही भीगेंगे प्लीज। हाँ मम्मी हम जल्दी से आ जाएंगे, बस 10 मिनट में खेलकर। इतनी जल्दी थोड़े ना हमें सर्दी जुकाम होगा। गट्टू, चिंकी, सिर्फ 1 मिनट भी काफी है जुकाम होने के लिए। मेरी बात मान जाओ, जिद मत करो। मम्मी गट्टू, चिंकी को समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन वो मानते नहीं। वो अपनी जिद मनवा ही लेते हैं और बारिश में भीगने चले जाते हैं। चिंकी मुझे थोड़ी ठंडी लग रही है। हाँ गट्टू, मुझे भी कुछ कुछ जुकाम जैसा फील हो रहा है। अरे बाबा, कहीं हमें सर्दी तो नहीं हो गई? ऐसे मत बोलो गट्टू, मम्मी से बहुत डांट पड़ेगी हमें। अब क्या करेंगे चिंकी, मम्मी तो जान ही जाएंगी ना कि हमें सर्दी जुकाम हो गया है। दोनों आपस में खुसुर पुसुर कर ही रहे थे कि तभी वहाँ मम्मी आ जाती है। क्या बात है गट्टू, चिंकी, इतनी धीरे धीरे क्या बातें कर रहे हो? अरे कुछ नहीं मम्मी, कुछ भी तो नहीं। सर्दी जुकाम की वजह से गट्टू का गला खराब हो गया था और उसकी आवाज भारी हो गई थी। जैसे ही उसने मम्मी से बात की, मम्मी समझ गई कि उसे जुकाम हो गया है। देखा, मैंने मना किया था ना बारिश में भीगने से। अब हो गई ना सर्दी तुम दोनों को, अब क्या करोगे बताओ? सॉरी मम्मी, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ मम्मी, हमें आपकी बात माननी चाहिए थी, हमने अपनी जिद के चक्कर में अपनी तबीयत बिगाड़ ली। हाँ गट्टू, ऐसे तो हम कल स्कूल भी नहीं जा पाएंगे, कल तो मैथ्स की एक इम्पोर्टेंट क्लास भी है, उसका भी लॉस हो जाएगा। थोड़ी सी देर के मजे के लिए हमने अपना इतना लॉस करा लिया। अरे अरे बच्चों, तुम दोनों इतना भी स्ट्रेस मत लो, मैं हूं ना। मानते हैं कि तुम दोनों से गलती हो गई है, लेकिन अब तुम मुझे प्रॉमिस करो कि आगे से हमेशा मेरा कहना मानोगे, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी सर्दी जुकाम का इलाज बताऊंगी। प्रॉमिस मम्मी। लेकिन मम्मी, अब आप जल्दी से हमें बताइए कि हम क्या करें जिससे हमारी तबीयत ठीक हो जाए। हाँ मम्मी, प्लीज जल्दी से बताइए ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए अपना सर्दी जुकाम स्पेशल काढ़ा बनाती हूँ, जिससे सुबह तक तुम्हारी सर्दी एकदम गायब हो जाएगी। क्या सच में मम्मी? ऐसा भी कोई काढ़ा होता है क्या? और क्या चिंकी, मम्मी है तो सब कुछ पॉसिबल है। मम्मी की बात सुन के गट्टू और चिंकी राहत की सांस लेते हैं। ठीक है मम्मी, फिर देर किस बात की, आप प्लीज जल्दी से हमारे लिए अपना स्पेशल काढ़ा बना दीजिए ना। और फिर से सॉरी मम्मी, अब हम कभी ऐसे बारिश में भीगने की जिद नहीं करेंगे। कोई बात नहीं गट्टू, चिंकी, मुझे खुशी है कि तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। बस 10 मिनट रुको, मैं फटाफट से तुम्हारे लिए काढ़ा बनाकर लेकर आती हूँ। इतना कहकर मम्मी किचन में जाती है और अपना स्पेशल काढ़ा बनाने लगती है। थोड़ी देर में काढ़े की खुशबू आने लगती है। मम्मी गट्टू, चिंकी को काढ़ा लाकर देती है। देखो बच्चों, ये काढ़ा थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन इससे तुम्हारी सर्दी बहुत जल्दी गायब हो जाएगी। गट्टू, चिंकी खराब टेस्ट की बात सुन के थोड़ा घबराते हैं,
पर वो हिम्मत करके पूरा काढ़ा पी लेते हैं। इसका टेस्ट तो अच्छा नहीं है। मम्मी, लेकिन मैंने अपना जुकाम ठीक करने के लिए इसे पूरा खत्म कर दिया। हाँ मम्मी, मैंने भी अपना पूरा काढ़ा खत्म कर दिया। वेरी गुड बच्चों, अब देखना सुबह तक तुम दोनों एकदम फिट एंड फाइन हो जाओगे। बिल्कुल भी टेंशन मत लो और आराम से सो जाओ। मम्मी की बात सुनने के बाद भी गट्टू और चिंकी को टेंशन हो रही थी कि कहीं उन्हें अगले दिन स्कूल मिस ना करना पड़ जाए। वो दोनों लेट कर बातें कर रहे थे। चिंकी, तुम्हें क्या लगता है सुबह तक हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी ना? पता नहीं गट्टू, लेकिन मुझे मम्मी पे पूरा भरोसा है। अगर उन्होंने कहा है कि उनके स्पेशल काढ़े से हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर हो ही जाएगी। हाँ चिंकी, चलो फिर इंतजार करते हैं मम्मी के काढ़े के मैजिक का। फिर दोनों सो जाते हैं और सुबह सुबह मम्मी दोनों को उठाने आती है। गट्टू चिंकी, उठो बेटा, आओ मेरे पास, देखो तो तुम्हारी तबीयत कैसी है। मम्मी एक एक कर दोनों को चेक करती है और फिर राहत की सांस लेती है। तुम दोनों को कैसा फील हो रहा है अब? मम्मी, मुझे तो पहले से बहुत बेटर फील हो रहा है। हाँ मम्मी, मुझे भी मेरी तबीयत एकदम ठीक लग रही है। अब हम दोनों आराम से स्कूल जा पाएंगे। वाओ मम्मी, आपका मैजिकल काढ़ा तो कमाल का था। एक ही रात में हमारी सारी सर्दी गायब हो गई। हाँ बच्चों, मम्मी ऐसे ही मैजिक करती है अपने बच्चों के लिए। चलो अब तुम दोनों जल्दी से रेडी हो जाओ और स्कूल जाओ। अब तुम आराम से अपनी मैथ्स क्लास अटेंड करना, ठीक है? हाँ मम्मी। इंडियन वर्सेस इटालियन। पापा और मम्मी ड्राइंग रूम में बैठकर आपस में कुछ जरूरी बातें कर रहे थे कि तभी गट्टू और चिंकी भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ मम्मी पापा, आप दोनों यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? गट्टू बेटा, मेरे कुछ स्पेशल क्लाइंट्स इटली से आने वाले हैं और मैंने उन्हें घर पे इनवाइट किया है। वाओ, तो हमारे यहाँ इटली से गेस्ट आने वाले हैं। हाँ बेटा, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि तुम्हारे पापा चाहते हैं कि मैं उन्हें इटालियन खाना बना के खिलाऊं। तो क्या हुआ मम्मी, दिक्कत क्या है इसमें? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल दिक्कत है। हमें उन्हें अपने यहाँ का इंडियन खाना खिलाना चाहिए ताकि वो भी याद रखे कि इंडियन खाना कितना टेस्टी होता है। वही तो मैं भी यही कह रही हूँ। नहीं नहीं, हमें उन्हें इटालियन खाना ही खिलाना चाहिए क्योंकि वो इटली में रहते हैं तो उन्हें वही पसंद होगा। हाँ और क्या, मैं गट्टू के साथ हूँ। इसी तरह सब आपस में बहस करने लगते हैं और मम्मी और चिंकी एक टीम में हो जाते हैं और गट्टू और पापा एक टीम में। मुझे लगता है हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। एक काम करते हैं, हम लोग दोनों डिशेस बनाते हैं ताकि गेस्ट को इटालियन खाना भी मिल जाए और इंडियन भी। हाँ गट्टू, ये अच्छा आइडिया है। फिर उन्हें जो भी ज्यादा पसंद आएगा वो उसे खा लेंगे। अरे पर बच्चों, मुझे इटालियन खाना बनाना कहाँ आता है। अरे मम्मी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं और चिंकी है ना, हम आपको वीडियो से देखकर रेसिपी बताते जाएंगे और आप बनाती जाना। हाँ, ये बेस्ट रहेगा। मम्मी पूरी तरह से तैयार तो नहीं होती है पर सबके कहने पर हाँ कर देती है। आज पापा के इटालियन गेस्ट आने वाले थे और सब लोग जोर शोर से तैयारियां कर रहे थे। गट्टू चिंकी ने मिलकर सारे घर की सफाई कर दी और मम्मी खाना बनाने की तैयारी में लगी हुई थी। डिनर मेन्यू में स्पगेटी और इटालियन पास्ता था और इंडियन खाने में छोले भटूरे, जीरा राइस और खीर थी। मम्मी, आपने इंडियन खाना तो तैयार कर लिया है, चलिए अब इटालियन खाना बनाते हैं। गट्टू, मुझे तो इन डिशेस का नाम सुनकर ही टेंशन हो रही है। पता नहीं मैं इसे ठीक से बना भी पाऊंगी या नहीं। अरे मम्मी, टेंशन की कोई बात नहीं है। आप सारा खाना इतना टेस्टी बनाती हैं, हमें पूरा भरोसा है कि आप ये इटालियन खाना भी कमाल का ही बनाएंगी। थैंक यू बच्चों, मुझ पे भरोसा करने के लिए। चलो अब काम शुरू करते हैं। फिर गट्टू और चिंकी वीडियो से देख देख कर मम्मी को रेसिपी बताते जाते हैं और मम्मी एक एक स्टेप फॉलो करती है। 1 घंटे के बाद सारा इटालियन खाना भी बनकर तैयार हो जाता है। वाह मम्मी, खुशबू तो बहुत कमाल की आ रही है। हाँ मम्मी, देख के तो लग रहा है कि खाना बहुत टेस्टी होगा। पता नहीं बच्चों, आई होप कि सब अच्छा ही बना हो। चलो अभी ये सब खाना मेरे साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर लगवाओ। फिर सब लोग मिलकर डिनर को टेबल पर लगाते हैं और थोड़ी देर में पापा भी गेस्ट को लेकर आ जाते हैं। गट्टू और चिंकी उन्हें वेलकम करते हैं। चाओ। गट्टू की बात सुनकर गेस्ट भी गट्टू को चाओ कहते हैं। अरे गट्टू, ये क्या कह रहे हो? अरे चिंकी, चाओ मतलब होता है हेलो, इटालियन वर्ड है ये।
वाह गट्टू, तुम कितने स्मार्ट हो। तुमने ये कब सीखा? चिंकी, मैंने सुबह ही सर्च किया था कि इटालियन में हेलो कैसे कहते हैं। मम्मी पापा भी गट्टू की स्मार्टनेस से इम्प्रेस होते हैं। फिर सब लोग साथ मिलकर डिनर एंजॉय करते हैं। मम्मी सबको डिनर सर्व करती है। वाह मैम, यू हैव मेड वेरी डिलीशियस स्पैगेटी। Oh, thank you so much. Please have some more food. What is the name of this dish? That is chole bhature. It's a very popular spicy Indian food. Wow, it is really very flavorful. मम्मी को अपने खाने की तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगता है और फिर सब लोग मिलकर खाना एंजॉय करते हैं। Let's have some dessert now. This is kheer. It is made from milk and rice topped with dry fruits. सब लोग खीर खाते हैं और पापा के गेस्ट को खीर बहुत पसंद आती है। थोड़ी देर बाद गेस्ट चले जाते हैं, पर वो बार बार मम्मी के खाने की तारीफ कर रहे थे। पता है, उन गेस्ट ने कहा कि उन्होंने इससे टेस्टी इटालियन खाना भी आज तक नहीं खाया और इंडियन खाना तो उन्हें बहुत पसंद आया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा मम्मी, आप बेवजह ही परेशान हो रही थी। सबको आपका खाना बहुत पसंद आया। हाँ गट्टू बेटा। तो मम्मी, अब आप हमारे लिए भी इटालियन खाना बनाया करेंगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं चिंकी, जरूर। तो फिर सिर्फ इटालियन ही क्यों, चाइनीज और जापानीज क्यूजिन भी ट्राई किया जा सकता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, जो भी आप लोग चाहें। फिर सब लोग मिलकर ढेर सारी बातें करते हैं। मम्मी पापा की शॉपिंग। मम्मी की एक क्लोज फ्रेंड का बर्थडे था और उन्होंने सबको इनवाइट किया था। गट्टू चिंकी बहुत एक्साइटेड थे। वाह मम्मी, कितने दिनों बाद हम किसी के बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। कितना मजा आएगा ना? हाँ गट्टू बेटा। मम्मी मम्मी, क्या आपने देखा इनविटेशन कार्ड में लिखा हुआ है कि पार्टी की थीम बॉलीवुड स्टाइल है। हैं? ये क्या होता है भला? अब ये कैसी थीम है? अरे मम्मी, इसमें सभी लोग बॉलीवुड स्टाइल में कपड़े पहनकर आएंगे और बॉलीवुड सॉन्ग्स पे सब लोग खूब डांस करेंगे। अरे वाह, ये तो बड़ी मजेदार पार्टी होने वाली है। फिर गट्टू चिंकी मिलकर अपनी ड्रेस डिसाइड कर रहे थे कि वो क्या पहनेंगे। गट्टू, मैं तो अपना वो वाला टॉप पहनूंगी जैसा अनुष्का शर्मा ने एक मूवी में पहना था, और उसके बाद मैं बिल्कुल वैसे ही हेयर स्टाइल भी बनाऊंगी। चिंकी, मैं तो सलमान खान के जैसा टी शर्ट और ब्रेसलेट पहन के जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल गट्टू। अरे पर मम्मी, आप क्या पहनेंगी? अरे मुझे क्या करना है, मैं तो कोई भी साड़ी पहन लूंगी ना चिंकी। ऐसे कैसे मम्मी, ये तो बॉलीवुड थीम पार्टी है, इसमें आप कुछ भी कैसे पहन सकती हैं। तब तक पापा भी घर आ जाते हैं और गट्टू चिंकी उन्हें सारी बातें बताते हैं। पापा, वैसे आप क्या पहन रहे हैं पार्टी में? अरे चिंकी बेटा, मैं भी तुम्हारी मम्मी की तरह कुछ भी पहन लूंगा ना। अब मैं बॉलीवुड स्टाइल कपड़े कहाँ से लाऊं? गट्टू और चिंकी एक दूसरे को देखते हैं और कुछ इशारे करते हैं। मम्मी पापा कुछ समझ नहीं पाते हैं और बात वहीं पर खत्म हो जाती है। फिर सब खाना खा के सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन गट्टू चिंकी सुबह से ही अपने प्लान के साथ तैयार होते हैं कि उन्हें आज किसी भी तरह मम्मी पापा को शॉपिंग पे लेकर जाना है। अरे बच्चों, ये कैसी जिद पकड़ ली है तुम लोगों ने? हाँ गट्टू चिंकी, ये जिद छोड़ भी दो। नहीं नहीं नहीं, आप दोनों को हमारे साथ शॉपिंग पे चलना पड़ेगा। हाँ, हमें कुछ भी नहीं सुनना है, आपको चलना ही पड़ेगा। मम्मी पापा आखिरकार गट्टू चिंकी के आगे हार ही जाते हैं और शाम को शॉपिंग पे चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। गट्टू चिंकी अपनी इस जीत से बहुत खुश होते हैं। तो बताइए मम्मी पापा, आपको किस चीज से अपनी शॉपिंग स्टार्ट करनी है? ऐसा करते हैं, पहले मम्मी के लिए ड्रेस ले लेते हैं, उसके बाद मेरे लिए एक अच्छी सी शर्ट देखेंगे। नहीं पापा, शर्ट नहीं, एक कूल सी ब्लैक टी शर्ट ले लीजिएगा आप। हाँ पापा, उसमें आप एकदम बॉलीवुड के हीरो लगेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं बच्चों, चलो देखते हैं। तो पापा, अगर आप ब्लैक टी शर्ट लेने वाले हैं तो हमें मम्मी के लिए भी एक ब्लैक ड्रेस ही देखनी चाहिए, है ना? अरे हाँ, ये सही कहा तुमने चिंकी। ठीक है, फिर चलो शुरू करते हैं मिशन शॉपिंग। फिर गट्टू चिंकी और मम्मी पापा एक एक करके कई सारे शॉप्स में जाते हैं। तभी एक शॉप पे बहुत सारी टी शर्ट्स देख के गट्टू को एक आइडिया आता है। पापा, मैं सोच रहा था कि आप टी शर्ट पहनना क्यों स्टार्ट नहीं करते?
हाँ पापा, ये तो गट्टू सही कह रहा है। आपको पता है टी शर्ट्स बहुत कंफर्टेबल होती है और ट्रेंडी भी। अच्छा ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं बच्चों। मम्मी, आप भी साड़ी की जगह कुर्ते पहना करिए ना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर हम लोग अपनी मेन शॉपिंग के साथ कुछ कुर्ते और टी शर्ट्स भी देख लेंगे। अगर मुझे पसंद आया तो ले लूंगी, ठीक है? लगता है आज गट्टू चिंकी हमारा पूरा स्टाइल बदलने वाले हैं। फिर गट्टू चिंकी और मम्मी पापा शॉपिंग शुरू करते हैं। यहाँ तो टी शर्ट्स का कलेक्शन इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, चलिए हम दूसरी शॉप पे चलकर देखते हैं। हाँ पापा, यहाँ तो ब्लैक ड्रेसेस भी नहीं मिली है और ना ही कुर्ते। बहुत ढूंढने के बाद गट्टू चिंकी को फाइनली पापा के लिए अच्छी टी शर्ट्स मिल जाती है, मगर मम्मी की ड्रेस और कुर्तियाँ अभी तक नहीं मिली थी। अरे ये तो बहुत बुरी बात है, हमने पूरा मॉल छान मारा लेकिन अब तक मम्मी के लिए एक अच्छी ड्रेस तक नहीं मिल पाई। कोई बात नहीं चिंकी बेटा, एक काम करते हैं ना, मैं अपनी ब्लैक साड़ी ही पहन लूंगी, पापा से मैचिंग भी हो जाएगा। नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं, आपको तो ड्रेस ही पहननी होगी। अरे तो फिर एक काम करो ना, किसी और कलर की ड्रेस ले लो। नहीं पापा, फिर तो मजा नहीं आएगा ना, आप और मम्मी मैचिंग नहीं लगेंगे। फिर आखिरकार एक शॉप पे बहुत अच्छी अच्छी कुर्ती मिलती है और मम्मी वहाँ से अपने लिए 3-4 कुर्ती सेलेक्ट कर लेती है। जब मम्मी वो कुर्ती ट्राई करके देखती है तो गट्टू चिंकी और पापा उनकी बहुत तारीफ करते हैं। मम्मी, आप तो एकदम अच्छी लग रही हो, आपको साड़ी के साथ साथ अब कभी कभी कुर्ता भी पहनना चाहिए। हाँ चलो, फाइनली मम्मी का एक सामान तो मिला। हाँ बस अब जल्दी से ड्रेस भी मिल जाए, फिर मजा आ जाएगा। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते रात हो गई थी और अब सारा परिवार थक भी चुका था। बच्चों देखो, अब तो मैं बहुत थक गई हूँ, नहीं मिल रही तो जाने दो, अब ब्लैक ड्रेस छोड़ो। हाँ बच्चों, अब घर चलते हैं। गट्टू चिंकी इस बात से उदास तो थे कि मम्मी की ड्रेस नहीं मिली, पर उन्हें भी पता था कि अब बहुत लेट हो रहा था, तो वो चुपचाप मान गए। बच्चों उदास मत हो, मैं साड़ी पहन लूंगी ना। हाँ बच्चों, और अगर तुम चाहो तो मैं भी शर्ट पहन ही लूंगा, तुम्हारी मम्मी की साड़ी से मैचिंग। गट्टू चिंकी अब भी उदास थे और उन्होंने हाँ में गर्दन हिला दी। मम्मी पापा को अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर कोई ऑप्शन भी कहाँ बचा था। तभी चिंकी की नजर एक स्टोर पे पड़ी, जिसके बाहर खड़ी डमी मॉडल ने एक बहुत सुंदर ब्लैक ड्रेस पहनी थी। चिंकी खुशी से लगभग उछल ही पड़ी। मम्मी, पापा, गट्टू, वो देखो, मिल गई मम्मी के लिए ब्लैक ड्रेस। सबने ड्रेस को देखा और सबको ड्रेस बहुत पसंद आई। मम्मी ने स्टोर में जाके जब वो ड्रेस पहन के देखा तो वो भी सुंदर लग रही थी। चलो इसे ले लेते हैं, फाइनली हमने पूरी शॉपिंग कर ही ली। पापा, अब तो एक आइसक्रीम पार्टी बनती है ना? हाँ, ये तो बहुत बड़ी जीत है, इसे सेलिब्रेट तो करना बनता है। फिर सब मिलकर आइसक्रीम पार्टी करते हैं और अपनी शॉपिंग की खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। फादर्स डे आने वाला था और इस बार गट्टू चिंकी ने पापा के लिए कुछ खास प्लान कर रखा था। वो दोनों स्कूल से आकर मम्मी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, मम्मी, इस बार हमने फादर्स डे पर पापा के लिए कुछ बहुत खास प्लान कर रखा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है गट्टू, तो मुझे भी बताओ क्या प्लान किया है तुम दोनों ने। मम्मी, फादर्स डे संडे को है और संडे को पापा की छुट्टी भी रहेगी, तो हम उन्हें पूरा दिन बहुत सारे सरप्राइजेस देंगे। ओहो, तो मतलब कि इस बार फादर्स डे सरप्राइजेस डे होगा? हाँ हाँ मम्मी, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। हम पापा के लिए उनकी सभी फेवरेट चीजें करेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम सुबह उनका फेवरेट नाश्ता बनाएंगे, अदरक वाली चाय और प्याज के पकौड़े। वाह, ये तो पापा को बहुत पसंद आएगा, लेकिन इसमें तो तुम्हें मेरी हेल्प भी लेनी पड़ेगी बच्चों। हाँ मम्मी, सिर्फ यही नहीं, आपको हमारी बहुत हेल्प करनी है। चलिए मैं और गट्टू आपको सब समझाते हैं। फिर क्या था, गट्टू चिंकी ने मम्मी को भी अपने फादर्स डे के प्लान में शामिल कर लिया। कुछ दिन बाद फादर्स डे था। पापा सुबह उठते हैं और ड्राइंग रूम में जाकर बैठ जाते हैं और गट्टू चिंकी वहां पर पहले से ही बैठे हुए थे। अरे वाह, क्या बात है, आज तो टीवी पर कार्टून की जगह न्यूज चल रही है। गट्टू चिंकी, तुम्हें कार्टून नहीं देखनी क्या? आज तो संडे है ना? पापा, आज संडे के साथ साथ फादर्स डे भी तो है। हैप्पी फादर्स डे पापा।
ओहो थैंक यू बच्चों। तो इसलिए आज टीवी मेरी पसंद से चल रही है। सिर्फ यही नहीं पापा, आज का तो सारा दिन आपका है, इसीलिए सब कुछ आपकी पसंद का ही होगा। ओहो, ये तो बड़ी एक्साइटमेंट की बात है। गट्टू चिंकी पापा से बात कर ही रहे थे कि मम्मी उनके लिए उनका फेवरेट न्यूज़पेपर लेकर आ जाती है और गट्टू चिंकी भागकर किचन में जाते हैं और पापा के लिए नाश्ता ले आते हैं। ये लीजिए पापा, आपका फेवरेट नाश्ता। वाह, आज तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। थैंक यू बच्चों। थोड़ी देर में पापा नाश्ता खत्म कर लेते हैं और गट्टू चिंकी उनसे कहते हैं, अब आप जल्दी से नहाकर रेडी हो जाइए पापा, मैंने और चिंकी ने आपके लिए कपड़े सिलेक्ट कर लिए हैं, आप उसी को पहनेगा। हम लोग साथ में पास वाले मंदिर चलेंगे जो आपको बहुत पसंद है। अरे हाँ बच्चों, हम कब से उस मंदिर नहीं गए। और ठीक है, मैं जल्दी से रेडी होकर आता हूँ। थोड़ी देर में पापा रेडी होकर आ जाते हैं और सब लोग साथ में मंदिर जाते हैं। मंदिर से निकलकर सब लोग मरीन ड्राइव जाते हैं। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, कुछ भी कहो, यहाँ मुझे बहुत शांति मिलती है। चलिए ना पापा, हम लोग साथ में बीच के किनारे वॉक करते हैं, आपको अच्छा लगता है ना? क्या बात है, गट्टू चिंकी को तो सब कुछ याद है कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है। हाँ सच में, तुम दोनों तो बहुत अच्छे हो बच्चों। चलो अब फिर देर किस बात की, हम चलकर वॉक करते हैं। वॉक करते करते चिंकी को भूख लग जाती है। मम्मी पापा, मुझे तो भूख लग रही है। हाँ तो आओ ना चिंकी बेटा, यहाँ पर इतने सारे स्टॉल्स हैं, बताओ तुम लोगों को क्या खाना है? नहीं नहीं पापा, हमें यहाँ से कुछ भी नहीं खाना है। हाँ पापा। अरे तो फिर तुम्हें क्या खाना है बच्चों? पापा, हमें बिंद्रा की कचौड़ियाँ खानी है, वो आपकी फेवरेट है ना? लेकिन घर से बहुत दूर होने की वजह से आप वहाँ जाते नहीं। चलिए आज हम सब साथ में चलते हैं। पापा ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और सभी लोग बिंद्रा की कचौरियाँ खाने पहुँच जाते हैं। वाह, कुछ भी कहो, ऐसा टेस्ट तो कहीं और नहीं मिलता है। पूरे इलाके की बेस्ट कचौरियाँ मिलती है यहाँ पर। पापा को अपना फेवरेट खाना इतना ज्यादा एंजॉय करता देखकर गट्टू चिंकी और मम्मी भी बहुत खुश होते हैं। कचौरियाँ खाने के बाद अब वक्त था वापस घर जाने का। बच्चों, आज का दिन तो सच में बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच बच्चों, तुमने तो ये फादर्स डे बहुत स्पेशल बना दिया। अरे पापा, अभी सरप्राइजेस खत्म नहीं हुए हैं, अभी तो फादर्स डे का डिनर बाकी है। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। चलो मैं तो एकदम रेडी हूँ। घर पहुंचकर गट्टू चिंकी मम्मी के साथ पापा के लिए डिनर बनाने लग जाते हैं और पापा अपना फादर्स डे टीवी देखते हुए एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर में पापा का फेवरेट डिनर तैयार था। वाह वाह, छोले भटूरे और खीर, आज का डिनर तो मजा ही आ जाएगा। पापा अपना फेवरेट डिनर एंजॉय करते हैं और गट्टू चिंकी को यह देखकर बहुत खुशी होती है कि उनके सारे प्लान कामयाब रहे। पापा छोले भटूरे खाते हुए कहते हैं, वाह बच्चों, क्या बात है, ये खाना तो बहुत टेस्टी बना है। तभी गट्टू को एक मस्ती सूझती है और वो भी छोले भटूरे मुंह में रखकर बोलता है, थैंक यू पापा। गट्टू को पापा की एक्टिंग करता देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं और इस तरह से गट्टू चिंकी और मम्मी मिलकर पापा का फादर्स डे स्पेशल बनाते हैं। चिंकी ने बनाया केक। आज गट्टू चिंकी की स्कूल की छुट्टी थी और वो दोनों बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे थे। तभी चिंकी टीवी ऑन कर देती है। इतना बोर हो रहे हैं गट्टू, चलो मिलकर टीवी देख लेते हैं। हाँ चिंकी, चलो कुछ अच्छा सा देखते हैं। क्या करें, कोई कार्टून देखे क्या? अरे नहीं नहीं चिंकी, मुझे कार्टून नहीं देखना, कुछ और ढूंढो ना अच्छा सा। अरे वाह, ये देखो, गट्टू टीवी पे कुकरी शो आ रहा है। मम्मी इसी को देखकर हमारे लिए नई नई डिशेस बनाती है। अरे हाँ चिंकी, चलो देखते हैं कि आज इसमें क्या बनाना सिखाएंगे। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ इसे देखने के लिए। मम्मी तो इस शो को रोज देखती है। कुकरी शो में केक की रेसिपी आ रही थी। गट्टू और चिंकी बड़े ध्यान से रेसिपी देखने लगे। चिंकी, इन्हें केक बनाते देखकर तो मेरा भी मन कर गया केक खाने का। क्यों ना हम भी मिलकर एक केक बनाए? हाँ गट्टू, मैं भी यही सोच रही हूँ। वैसे भी हम दोनों खाली ही बैठे हैं, इतना बोर हो रहे हैं। तो चलो फिर देर किस बात की, चलो चलकर चेक करते हैं कि किचन में केक बनाने का सामान कहाँ रखा हुआ है। हाँ गट्टू, तुम जाओ सामान ढूंढना शुरू करो, तब तक मैं मम्मी से केक बनाने की परमिशन लेकर आती हूँ।
दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर गट्टू बहुत उदास होकर चिंकी के पास आता है। चिंकी मम्मी के रूम में थी। आओ गट्टू, देखो मम्मी ने हमें केक बनाने की परमिशन दे दी है। अरे लेकिन चिंकी, हम केक बनाएंगे कैसे? किचन में तो केक बनाने का पूरा सामान ही नहीं है। हाँ बच्चों, मुझे अभी याद आया, मैंने लास्ट वीक केक बनाया था ना, उसके बाद मैं अभी तक शॉपिंग पे नहीं जा पाई हूँ, इसीलिए केक बनाने का पूरा सामान अवेलेबल नहीं है। ये सुनकर गट्टू और चिंकी बहुत उदास हो जाते हैं। इतना बोर हो रहे थे हम, कितनी मुश्किल से एक आइडिया आया कि केक बना लेते हैं, अब क्या करेंगे? मम्मी बच्चों को उदास देखती है तो कहती है, अरे गट्टू चिंकी, तुम दोनों इतना भी परेशान मत हो, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। तुम रेगुलर केक की जगह एक स्पंज केक बना लो, उसको बनाने का पूरा सामान है घर में। ये सुन के गट्टू और चिंकी को फिर से थोड़ी उम्मीद दिखाई दी। वह फिर से थोड़े से एक्साइटेड हुए मम्मी के पीछे पीछे किचन की तरफ चल पड़े। देखो बच्चों, तुम्हारे पास इंग्रेडिएंट्स तो कम हैं, इसीलिए तुम वैसा केक नहीं बना पाओगे जैसा टीवी में देखा था, लेकिन हाँ, तुम फिर भी एक अच्छा केक बना सकते हो इन लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स के साथ। ठीक है मम्मी, हम दोनों रेडी हैं, है ना चिंकी? हाँ मम्मी, हम दोनों रेडी हैं। ठीक है फिर चलो, अब मैं जैसा जैसा बोलूँ उसको फॉलो करते जाओ। फिर मम्मी गट्टू और चिंकी को अपने स्पंज केक की रेसिपी बताती है और वो दोनों मम्मी के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाते हैं। अच्छा बताओ गट्टू चिंकी, तुम्हें किस शेप का केक बनाना है? अब स्क्वायर शेप का। नहीं नहीं, वो तो इतना बोरिंग होता है, एक हार्ट शेप का केक बनाते हैं। चलो ठीक है, हार्ट शेप का ही बनाते हैं। ओके बच्चों, शुरू करते हैं। अरे चिंकी, तुमने तो अपने फेस पे इतना सारा कोको पाउडर लगा लिया है। अरे कहाँ कहाँ, बताओ मुझे। आओ चिंकी, लाओ मैं तुम्हारा फेस साफ कर देती हूँ। मम्मी, ये बैटर तो रेडी हो गया है, एक बार इसे फाइनली टेस्ट कर लेते हैं कि कैसा बना है, फिर इसे बेक करेंगे। हाँ गट्टू, गुड आइडिया। अरे ये क्या, इस बैटर में तो शक्कर कुछ कम लग रही है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? चिंकी, तुमसे मैंने कहा था ना कि इसमें 120 ग्राम शुगर डाल दो। अरे सॉरी मम्मी, मैंने तो सिर्फ 100 ग्राम ही शुगर डाली। ओह, इसीलिए केक कम मीठा लग रहा है। कोई बात नहीं, अब ऐड कर दो 20 ग्राम शुगर। हाँ मम्मी, अभी करती हूँ। और एक काम और करो, इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस भी डाल दो, तब इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। हाँ मम्मी, अभी ऐड करता हूँ। थोड़ी देर बाद गट्टू चिंकी का मिनी स्पंज केक बनकर तैयार हो जाता है। वाओ, कितना क्यूट लग रहा है ना हमारा ये छोटा सा केक। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ भी हम इतना अच्छा केक बना सकते हैं। और तो और, इसे बनाने में टाइम भी कितना कम लगा है ना चिंकी? हाँ गट्टू, ये सब हमारी प्यारी मम्मी का कमाल है, उन्हीं के आइडिया से हमने इतना बढ़िया केक बनाया है। थैंक यू मम्मी। अरे इसमें थैंक यू कैसा बच्चों, मुझे भी बहुत खुशी हुई तुम्हें ये केक बनाना सिखा के। अब बस पापा के आने तक का इंतजार करते हैं, वो जल्दी से घर आए तो हम लोग मिलकर ये केक काटेंगे और खाएंगे। फिर गट्टू चिंकी गेट के पास खड़े होकर पापा के आने का वेट करते हैं और उनके आते ही जोर से चिल्लाते हैं, सरप्राइज! अरे अरे, ये क्या गट्टू चिंकी, केक? क्या बात है, किस खुशी में आज केक मिल रहा है? पापा, ये केक तो हम दोनों ने मिलकर बनाया है, आज हम बहुत बोर हो रहे थे ना, इसलिए। फिर गट्टू चिंकी और मम्मी पापा मिलकर केक काटते हैं और सबसे पहले पापा को ही खिलाते हैं। पापा कहते हैं, अरे वाह मेरे नन्हे शेफ्स, तुम दोनों ने तो बहुत ही अच्छा केक बनाया है। सच में ये केक तो बहुत यमी है। फिर गट्टू और चिंकी भी केक खाते हैं और उन्हें भी केक बहुत अच्छा लगता है। अब तो कभी भी घर में केक की जरूरत होगी तो मैं और चिंकी ही बनाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम दोनों को अलग अलग फ्लेवर्स के केक बनाना भी सिखा दूंगी, फिर तुम मेरी भी हेल्प कर सकोगे। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मम्मी। फिर सब लोग साथ में मिलकर ढेर सारी बातें करते हुए केक एंजॉय करते हैं। अप्रैल फूल। गट्टू चिंकी स्कूल से आकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और आपस में बातें कर रहे थे क्योंकि अगले दिन 1 अप्रैल यानी कि अप्रैल फूल्स डे था। चिंकी, कल तो अप्रैल फूल्स डे है ना, देखना मैं तुम्हें अप्रैल फूल बनाऊंगा और तुम जान भी नहीं पाओगी।
नहीं नहीं गट्टू, मैं तुमसे पहले ही तुम पर प्रैंक कर दूंगी, समझे? कुछ भी हो चिंकी, मेरा प्रैंक तुम्हारे से ज्यादा अच्छा होगा। ये तो वक्त ही बताएगा गट्टू। अरे मेरे पास एक आइडिया है चिंकी, क्यों ना कल हम लोग एक अप्रैल फूल्स बैटल करें, जिसमें जो दूसरे पर ज्यादा प्रैंक्स करेगा वो जीतेगा। हाँ गट्टू, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, पर हम में से कौन जीता इसका फैसला कौन करेगा? चलो मम्मी पापा से कहते हैं कि वो ही हमारे इस बैटल के जज बने। गट्टू चिंकी मम्मी पापा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बता देते हैं। मम्मी पापा भी जज बनने के लिए मान जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह गट्टू उठता है और वो जल्दी से ब्रश करने चला जाता है। लगता है चिंकी पहले ही उठ गई, जल्दी से ब्रश कर लेता हूँ, फिर अपना प्रैंक करूँगा। ये बैटल तो मैं ही जीतूंगा। गट्टू जैसे ही ब्रश पे टूथपेस्ट लगाता है और उसे ब्रश करने जाता है, वो हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, ये टूथपेस्ट कैसा है? नहीं, ये तो कुछ और है। तभी वहाँ चिंकी आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। गट्टू, तुम तो अप्रैल फूल बन गए। कैसा लगा मेरा प्रैंक? ये टूथपेस्ट नहीं बल्कि फेस क्रीम है, फेस क्रीम। चिंकी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मुझसे पहले तो तुमने प्रैंक कर दिया। भले ही अब तुम मुझसे आगे हो, पर देखना बैटल तो मैं ही जीतूंगा। गट्टू जल्दी से ब्रश करता है और नहाने चला जाता है, पर तभी चिंकी गट्टू की ड्रेस की जगह अपनी ड्रेस वहां रख देती है और गट्टू भी ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो अपनी पैंट की जगह चिंकी की स्कर्ट पहनकर बाहर आ जाता है। उसे देखकर मम्मी पापा और चिंकी सब हंसने लगते हैं। अरे गट्टू बेटा, ये क्या, आज तुम स्कर्ट पहनकर स्कूल जाने वाले हो क्या? अरे ये क्या, चिंकी फिर से प्रैंक? मैं अभी ये बदल कर आता हूँ, ऐसे तो मैं हार जाऊंगा। गट्टू रूम में ड्रेस चेंज करने चला जाता है। उधर चिंकी मम्मी पापा से कहती है, मम्मी पापा, देखा ना आपने कैसे मैंने सुबह से 2 बार गट्टू से प्रैंक किया। अब तो लगता है कि मैं ही जीतूंगी, है ना? हाँ हाँ बेटा, पर मुझे तुमसे और गट्टू से जरूरी बात करनी है। तभी गट्टू वहाँ आ जाता है। गट्टू चिंकी, जब तुम लोग स्कूल जाओगे तो वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करना। ये सब प्रैंक्स वगैरह सिर्फ घर पर ही करने हैं, ओके? ठीक है मम्मी, हम दोनों स्कूल में कोई भी प्रैंक नहीं करेंगे। हाँ मम्मी, गट्टू चलो, अब जल्दी चलो, वरना हमें स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। ठीक है चिंकी, चलो। अरे पहले अपने शूज तो पहन लो। हाँ हाँ हाँ। गट्टू चिंकी दोनों शूज पहनने लगते हैं। तभी चिंकी जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, मम्मी देखिए मेरे शूज में कुछ है। ये तो फ्रॉग है। क्या फ्रॉग? वो भी शूज में? मम्मी शूज के अंदर देखती है तो उसके अंदर से एक टॉय फ्रॉग निकलता है। अरे चिंकी, ये तो टॉय वाला फ्रॉग है। लगता है ये गट्टू का प्रैंक था। हाँ मम्मी, सही पहचाना आपने। चिंकी, ये मेरा ही प्रैंक था। ये क्या गट्टू, मैं तो एकदम ही डर गई थी। चलो, 1 पॉइंट तो तुम्हें भी मिल गया, पर अब जल्दी स्कूल चलो वरना देर हो जाएगी। गट्टू चिंकी दोनों स्कूल चले जाते हैं, पर पूरा दिन गट्टू यही सोच रहा था कि चिंकी के 2 पॉइंट्स हुए और गट्टू के सिर्फ 1। वो सोचता रहता है कि अब वो क्या प्रैंक करे। तभी उसे एक आइडिया आता है। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। जब मैं जाऊंगा और दोपहर में चिंकी सो जाएगी, तब मैं एक छोटा सा केक बनाऊंगा और उसमें चीनी की जगह नमक मिला दूंगा, फिर आएगा मजा। वैसे भी चिंकी को केक्स कितने ज्यादा पसंद है, फिर तो मैं ही जीतूंगा। अरे गट्टू, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? ऐसा कौन सा जोक याद आ गया है तुम्हें? अरे कुछ नहीं कुछ भी नहीं चिंकी। घर पहुंचकर गट्टू और चिंकी खाना खाते हैं और उसके बाद दोनों सो जाते हैं। पर गट्टू सोने की केवल एक्टिंग कर रहा था। चिंकी के सोते ही वो जल्दी से उठता है और किचन में जाकर मम्मी की हेल्प से केक बनाने लगता है। जब तक चिंकी उठती है, केक भी बनकर तैयार हो जाता है। वाह, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे गट्टू, तुमने कुछ बनाया है क्या? हाँ चिंकी, ये देखो, मैंने तुम्हारे फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक्स बनाए हैं। आओ, आकर टेस्ट करो। वाह, ये तो देखने में बहुत यमी लग रहा है। थैंक यू गट्टू। तो फिर इसे टेस्ट करो ना जल्दी से। चिंकी जल्दी से केक को टेस्ट करती है। गट्टू, ये क्या? ये तो बिल्कुल भी मीठा नहीं है, इसमें तो नमक है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। चिंकी फिर से प्रैंक।
अरे ये क्या गट्टू, मेरा तो केक खाने का बड़ा मन था, पर ये तो प्रैंक वाला केक निकला। अब क्या? बच्चों चिंता मत करो, एक केक मैंने भी बनाया है। पापा जैसे ही आ जाएंगे हम सब उस केक को खाएंगे। ओके? क्या सच में मम्मी? वाह, थैंक यू। वाह, थैंक यू मम्मी। थोड़ी देर में पापा भी घर आ जाते हैं और सब साथ में बैठते हैं। चलो गट्टू चिंकी, अब तुम दोनों मिलकर इस केक को कट करो, फिर हम बताएंगे कि आज की अप्रैल फूल्स बैटल का विनर कौन था। ओके पापा। दोनों केक कट करने जाते हैं, पर जैसे ही वो चाकू से केक कट करते हैं वो केक फूट जाता है क्योंकि उसके अंदर एक बलून था। ये क्या मम्मी पापा? मम्मी पापा, आप लोगों ने भी हमारे साथ प्रैंक कर दिया, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो बताओ कौन है बैटल का विनर गट्टू चिंकी? बताओ बताओ, किसका प्रैंक बेस्ट था? गट्टू चिंकी हार मान लेते हैं और एक साथ कहते हैं आप दोनों का। फिर सभी लोग साथ में हंसते हैं और इस तरह से अप्रैल फूल का बैटल खत्म होता है। बर्फ का गोला। गर्मियों का मौसम था और दोपहर की तेज गर्मी के बाद सूरज अब ढलने ही वाला था। गट्टू और चिंकी कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए सो रहे थे। थोड़ी ही देर में मम्मी उन्हें उठाने आती है। गट्टू चिंकी चलो उठ जाओ, देखो 5 बज गए और तुम्हारे फ्रेंड्स बाहर तुम्हें खेलने के लिए बुलाने आए हैं। फ्रेंड्स के आने की बात सुनकर गट्टू और चिंकी की नींद खुल जाती है और वो दोनों जल्दी से उठकर अपना मुंह धोने के लिए चले जाते हैं। लिविंग रूम में मम्मी उनके फ्रेंड्स गुड्डी और हरी को ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा पीने को देती है। थैंक यू आंटी। थैंक यू आंटी, मजा आ गया रूह अफ़ज़ा पीकर। अरे अरे, वेलकम बच्चों। बाहर कितनी ज्यादा गर्मी है ना, इसीलिए तुम लोगों के लिए ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा, ये तुम्हें खेलने के लिए और एनर्जी देगा। सब हंसने लगते हैं और तभी गट्टू चिंकी मुंह धोकर वहाँ आ जाते हैं। चलो गुड्डी और हरी, हम सब लोग अब घर के सामने वाले प्लेग्राउंड में खेलने चलते हैं। वहाँ पर कितने सारे झूले हैं। हाँ, और मैंने अपना बैडमिंटन भी ले लिया है, हम लोग बैडमिंटन भी खेलेंगे। ओके? हाँ चिंकी, जरूर, बहुत मजा आएगा। वहाँ पर गोले वाले अंकल भी आने वाले होंगे। चलो जल्दी से चलते हैं। हाँ बच्चों, तुम सब अपना अपना रूह अफ़ज़ा खत्म करो। गट्टू चिंकी, तुम दोनों भी रूह अफ़ज़ा पियो, फिर खेलना। इससे खेलते खेलते तुम्हारी बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी। ये सुनकर सभी बच्चे अपना रूह अफ़ज़ा खत्म करते हैं और चारों लोग प्लेग्राउंड जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। प्लेग्राउंड पर पहुंचकर सब लोग झूले झूलने लगते हैं। चलो हम उस स्लाइड पर चलते हैं, वो कितनी मजेदार है। हाँ गट्टू चलो। यहाँ पर कितना मजा आ रहा है ना झूले झूलने में। देखो गोले वाले अंकल कब आएंगे। मुझे तो जल्दी से अपना फेवरेट काला कट्टा फ्लेवर गोला खाना है। हाँ सच में, मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा। मैं तो मैंगो फ्लेवर वाला गोला खाऊंगी। क्यों चिंकी, तुम कौन सा फ्लेवर खाओगी? मैं तो अंकल के आने के बाद ही डिसाइड करूंगी। पार्क में झूले झूलने के बाद गट्टू चिंकी गुड्डी और हरी चारों मिलकर बैडमिंटन खेलते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। आधा घंटा खेलने के बाद वो थक कर वहीं ग्राउंड में बैठ जाते हैं। सभी बच्चों को गर्मी की वजह से काफी ज्यादा पसीना आ रहा था। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। गोला ले लो, गोला, ठंडा ठंडा मीठा मीठा गोला ले लो। गोले वाले अंकल की आवाज सुनकर सभी बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं। चलो हम सब चलकर मम्मी से गोले के लिए पैसे मांग कर लेकर आते हैं। पर कहीं तब तक वो अंकल दूर न चले जाएं। मेरे पास एक आइडिया है। मैं और गट्टू जल्दी से मम्मी से पैसे लेकर आते हैं और तुम दोनों जाकर गोले वाले अंकल को आगे जाने से रोको। सारी प्लानिंग करके वो लोग जल्दी से उठते हैं और दौड़कर प्लान के मुताबिक काम करने लगते हैं। गट्टू और चिंकी मम्मी से गोले के लिए पैसे मांग कर लाते हैं और गुड्डी और हरी जाकर जल्दी से गोले वाले अंकल को रोकते हैं। अरे गोले वाले अंकल रुक जाइए, हमें कुल्फी लेनी है। हाँ अंकल रुक जाइए, हम बहुत देर से आपको बुला रहे हैं। अरे अरे बच्चों, तुम लोगों की तो भागते भागते सांस फूलने लगी। रुको, मैं अभी तुम्हें एक बढ़िया सा गोला खिलाता हूँ। अंकल हमें 4 गोले बनाकर दीजिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल बच्चों, बताओ कौन कौन सा फ्लेवर खाओगे तुम सब?
मैं तो मैंगो फ्लेवर वाला गोला खाऊंगा। और मेरे लिए एक काला खट्टा फ्लेवर गोला बना दीजिए अंकल। मैं एक मिक्स गोला खाऊंगा जिसमें सारे फ्लेवर्स हो। मुझे एक गुआवा फ्लेवर का गोला खाना है। हाँ 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 बच्चों, मेरा आज का बनाया हुआ गोला बहुत खास होने वाला है। गोले वाले अंकल की ये बात सुनकर चारों बच्चे हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। क्यों अंकल, आज ऐसा क्या खास होगा गोले में? बच्चों, आज मैं आपको केवल आपके फेवरेट फ्लेवर का ही नहीं बल्कि आपके फेवरेट शेप का गोला भी दूंगा। वाह, इसका मतलब ये है कि हम जो भी शेप बताएंगे आप हमें उसी शेप में गोला बना कर देंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। गोले वाले अंकल की ये बात सुनकर सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। चलो बच्चों, अब जल्दी से एक एक करके मुझे बताओ कि किसको कौन सी शेप का गोला खाना है। अंकल, मेरे गोले का शेप एकदम राउंड राउंड होना चाहिए। तो फिर मेरा गोला स्क्वायर शेप का बनाइए अंकल जी। मेरा गोला एक सिलेंडर के शेप का होना चाहिए, सब लोगों से अलग। मैं तो एक ट्रायंगल शेप का गोला खाऊंगी। ये लो बच्चों, आप सबके मनपसंद गोले। सब बच्चे अपना अपना गोला लेकर अंकल को थैंक यू बोलते हैं। गोला खाते वक्त चारों बच्चे ग्राउंड में बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। अंधेरा होने लगा था और धीरे धीरे सभी बच्चे खेलकर अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर की तरफ लौट रहे थे। गट्टू, चिंकी और उनके दोस्तों का गोला तो खत्म हो जाता है पर उनकी बातें चलती ही रहती है। तभी मम्मी उन्हें आवाज लगाती है। बच्चों चलो सब अंदर आ जाओ। और गुड्डी और हरी, तुम्हारे घर से भी कॉल आया है। तुम्हारी मम्मी तुम लोगों को बुला रही है, अंधेरा होने वाला है बच्चों। हाँ आंटी, हम लोग भी बस जा ही रहे हैं। बाय गट्टू चिंकी। बाय बाय गट्टू चिंकी। बाय बाय। बाय बाय। कल तुम दोनों फिर से आना, हम लोग दोबारा गोला खाएंगे और खूब मजे करेंगे। हाँ, हम जरूर आएंगे गट्टू। राम मंदिर। गट्टू चिंकी स्कूल से घर आते हैं और मम्मी को बताते हैं कि अगले दिन राम नवमी की वजह से स्कूल में छुट्टी है। मम्मी और गट्टू चिंकी आपस में बातें करने लगते हैं कि वो छुट्टी में क्या करेंगे। मम्मी, कल तो पूरे दिन छुट्टी है, मैं तो बोर ही हो जाऊंगा। हाँ मम्मी, हम लोग कहीं घूमने चले क्या? गट्टू चिंकी और मम्मी बातें कर ही रहे थे कि तभी गट्टू चिंकी की बुआ जी घर आ जाती है। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम लोग? हम लोग तो अच्छे हैं बुआ जी, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ चिंकी। देखो, मैं तुम लोगों के लिए तुम्हारी फेवरेट मिठाई लेकर आई हूँ। अरे, ये तो आपके हाथ के लड्डू है। थैंक यू बुआ जी, ये हमें बहुत पसंद है। दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई। बच्चे भी आपको बहुत याद करते हैं। इस बार तो आप ज्यादा दिन रुकेंगी ना? अरे नहीं नहीं, मैं बस एक ही दिन रुक पाऊंगी। अरे वो कल राम नवमी है ना, कल मुझे राम मंदिर के दर्शन करने जाना है इसलिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी। राम नवमी के दिन राम लला के दर्शन, क्या बात है। बुआ जी की बात सुनकर गट्टू चिंकी मम्मी से कहते हैं, मम्मी मम्मी, क्या हम लोग भी जा सकते हैं कल राम मंदिर के दर्शन करने? हमारी भी तो स्कूल की छुट्टी है ना। प्लीज मम्मी प्लीज। हाँ मम्मी, मेरा भी बहुत मन है बुआ जी के साथ जाने का। अरे अरे अरे, अब बच्चों का इतना मन है तो तुम लोग भी चलो ना साथ में। राम नवमी को राम मंदिर में मनाने से अच्छा और क्या होगा। मन तो मेरा भी है। अच्छा ठीक है, फिर शाम को इसके पापा आ जाएं, फिर हम लोग उनसे बात करेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है मम्मी। शाम को जब पापा आते हैं तो ये डिसाइड हो जाता है कि राम नवमी के दिन सभी लोग बुआ जी के साथ मंदिर दर्शन करने जाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह सब लोग जल्दी से मंदिर के लिए निकल जाते हैं। अयोध्या पहुंचकर गट्टू चिंकी बहुत खुश होते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहले हम सरयू नदी में जाकर स्नान करेंगे और फिर मंदिर जाएंगे। ओके पापा। फिर सब लोग सरयू नदी में नहाते हैं और फिर कपड़े बदलकर मंदिर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। चिंकी, नदी का पानी कितना ठंडा था ना। हाँ गट्टू, सच में, पर अब नहाने के बाद कितना अच्छा लग रहा है ना। गट्टू चिंकी, वो देखो, यहाँ पर कितने सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। चलो पहले चलकर वहाँ देखते हैं कि क्या क्या है। हाँ ठीक है पापा। वहाँ जाकर गट्टू चिंकी देखते हैं कि स्टॉल्स पर कई तरह के ट्रेडिशनल कपड़े मिल रहे थे, जिन्हें देखकर गट्टू चिंकी बहुत खुश हो जाते हैं।
अरे वाह, यहाँ तो कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं पापा। चलिए ना, हम सब भी ये कपड़े लेते हैं और ट्रेडिशनली तैयार होते हैं। ठीक है गट्टू, चलो हम सब कपड़े ले लेते हैं। फिर पापा और गट्टू ने ट्रेडिशनल धोती पहनी और मम्मी और बुआ जी ने बहुत ही सुंदर साड़ी। यहाँ तक कि चिंकी के लिए भी मम्मी ने छोटी सी साड़ी ली और उसे पहनाई। वाह, हम सब इन कपड़ों में कितने अच्छे लग रहे हैं। और चिंकी, तुम तो इस साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही हो। थैंक यू गट्टू, तुम भी इस धोती कुर्ते में कुछ कम नहीं लग रहे हो। हम सभी इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो गट्टू चिंकी, अब मंदिर के अंदर चलते हैं और राम जी के दर्शन करते हैं। सभी लोग राम मंदिर के दर्शन करने से पहले हनुमान गढ़ी के दर्शन करने जाते हैं। यहाँ तो काफी भीड़ थी ना पापा, कितने सारे लोग आए थे ना दर्शन करने। हाँ गट्टू, और क्या तुम्हें पता है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर इस मंदिर में हनुमान जी खुद बैठे हैं और अयोध्या की रक्षा करते हैं। क्या सच में पापा? ये तो बहुत कमाल की बात है। हाँ, और राम मंदिर से पहले हमेशा हनुमानगढ़ी के दर्शन करने चाहिए। यानी कि अब इसके बाद हम जाएंगे राम मंदिर के दर्शन करने, है ना? हाँ हाँ गट्टू चिंकी, चलो अब जल्दी से, अंधेरा होने से पहले हमें कई मंदिरों के दर्शन करने हैं और वापस भी लौटना है। ठीक है बुआ जी। हाँ ठीक है बुआ जी। फिर गट्टू चिंकी सभी के साथ राम मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। राम मंदिर की सुंदरता को देखकर सभी लोग हैरान थे। वहाँ पर काफी भीड़ थी। राम मंदिर कितना ज्यादा सुंदर है ना मम्मी, और राम लला की मूर्ति भी कितनी सुंदर है। हाँ चिंकी, सच में यहाँ आकर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और राम जी तो बिल्कुल तुम दोनों की उम्र के लग रहे हैं। तुम्हें इनसे जो भी मांगना है मांग लो, ये सबकी सुनते हैं। वाह, ठीक है मम्मी। वाह मम्मी, ये राम मंदिर का खास प्रसाद है जो हमें मिला है। ये भी कितना अच्छा है ना? बिल्कुल सही कहा तुमने गट्टू, ये प्रसाद बहुत अच्छा है। इसके बाद सब लोग बारी बारी से सभी मंदिरों के दर्शन करते हैं, जैसे कि कनक भवन मंदिर, नागेश्वर नाथ मंदिर और सीता की रसोई। फिर सभी लोग थक कर एक जगह पर बैठ जाते हैं। गट्टू चिंकी देखते हैं कि अयोध्या में बहुत से बंदर भी थे। गट्टू चिंकी, ध्यान से अपना सामान बचा कर रखना, वरना ये बंदर ले जाएंगे। मुझे तो इनसे बहुत डर लग रहा है। अरे चिंकी, डरने की कोई बात नहीं है। ये लो केले, तुम जब इन्हें केले खिलाओगी तब ये तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। क्या सच में मम्मी? हाँ हाँ, ये लो। मम्मी, मैं भी खिलाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है गट्टू, ये लो। गट्टू चिंकी मिलकर बंदरों को केले खिलाते हैं और इसमें उन्हें बहुत मजा आता है। फिर सब मिलकर खूब सारी फोटोज क्लिक करते हैं। देखो, मैं तुम सबके लिए क्या लेकर आया हूँ, अयोध्या की फेमस चाट और खीर। ये तुम लोगों को जरूर पसंद आएगी। वाह पापा, ये चाट और ये खीर तो सच में कितनी टेस्टी है। हाँ, बहुत टेस्टी है। वाकई में आज का दिन तो बहुत अच्छा था। गट्टू चिंकी, अच्छा हुआ तुम लोग भी आए मेरे साथ, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। बुआ जी, हमें भी आपके साथ बहुत मजा आया आज। हाँ हाँ, हम जल्दी ही फिर से यहाँ आएंगे, है ना मम्मी पापा? हाँ हाँ जरूर गट्टू चिंकी, अब घर चलते हैं, हम दोबारा जरूर वापस आएंगे। फिर सब लोग राम मंदिर के दर्शन करने के बाद घर वापस चले जाते हैं। गट्टू चिंकी का पासपोर्ट। शाम का समय था और गट्टू चिंकी सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे और मम्मी किचन में डिनर की तैयारियां कर रही थी। तभी टीवी पर बच्चों ने एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग देखी। गट्टू और चिंकी को वो बिल्डिंग काफी अच्छी लगी। चिंकी, देखो ये बिल्डिंग कितनी ऊंची है ना? हाँ गट्टू, मैंने तो इतनी ऊंची बिल्डिंग आज तक कभी नहीं देखी। तभी मम्मी किचन से बाहर आती है और बच्चों की बातें सुनकर टीवी की तरफ देखती है। बच्चों, वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग? वाह, ये कहाँ है मम्मी? ये दुबई में है। पूरी दुनिया से हर साल लाखों लोग इसे देखने दुबई जाते हैं। ये तो बहुत ही सुंदर है, इसका डिजाइन एकदम अलग सा है मम्मी। रात में पापा ऑफिस से घर आए तो डिनर के वक्त उन्होंने एक सरप्राइज अनाउंसमेंट किया। बच्चों, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अरे वाह, मैं तो सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चिंकी और मम्मी भी खुश होकर पापा की तरफ देखने लगी। 2 महीने बाद मैंने पूरी फैमिली के लिए एक इंटरनेशनल वेकेशन प्लान किया है
और हम सब दुबई जाएंगे। वाह, दुबई! फिर तो हम सब बुर्ज खलीफा भी देखेंगे। अरे वाह चिंकी, तुम्हें बुर्ज खलीफा के बारे में पता है? हाँ, हमने आज ही टीवी पे देखा और मम्मी ने बताया कि वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। फिर जल्दी से हम लोग ट्रैवलिंग और एकोमोडेशन की बुकिंग्स कर लेते हैं। ओ हाँ, पर उससे पहले सबसे जरूरी है गट्टू और चिंकी के पासपोर्ट्स बनवाना। पासपोर्ट? वो क्यों पापा? गट्टू, जब भी हम देश से बाहर जाते हैं तो पासपोर्ट सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। पासपोर्ट ही हर जगह इस बात का प्रूफ होगा कि हम इंडिया के सिटीजन हैं। ओह, क्या बिना पासपोर्ट हम दुबई नहीं जा सकते? नहीं चिंकी, किसी भी कंट्री जाने के लिए पहले हमें वहां से वीजा लेना होता है। और वीजा एक तरह का परमिशन होता है किसी कंट्री में एंटर करने का, और बिना पासपोर्ट के हमें वीजा नहीं मिल सकता। फिर तो हमें जल्दी से गट्टू और चिंकी के पासपोर्ट बनवा लेने चाहिए। डिनर के बाद पापा ने लैपटॉप खोला और अपने घर से सबसे नजदीक के पासपोर्ट सेवा केंद्र का एड्रेस निकाला, जो सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी के पीछे ही था। फिर पापा ने पासपोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन करके गट्टू और चिंकी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे। सारे डिटेल्स भरने के बाद आखिरी में रजिस्ट्रेशन पेमेंट किया और उन्हें आने वाले फ्राइडे को दोपहर का अपॉइंटमेंट डेट मिला। लो, हो गया एप्लीकेशन कंप्लीट। हमें फ्राइडे आफ्टरनून पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। गट्टू, कल तुम आधार कार्ड के प्रिंट आउट और स्कूल के मार्कशीट सब रेडी करना। और चिंकी, सारे डॉक्यूमेंट्स को एक प्लास्टिक फोल्डर में अरेंज करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। गट्टू और चिंकी ने अगले दिन सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अरेंज कर लिया। फ्राइडे को सुबह से ही गट्टू और चिंकी काफी एक्साइटेड थे। उन्हें पासपोर्ट बनवाने का प्रोसेस काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था और दोपहर में पापा और मम्मी के साथ वो सब पासपोर्ट सेवा केंद्र पहुंच गए। चिंकी ने अपने साथ डॉक्यूमेंट्स का प्लास्टिक फोल्डर काफी संभाल कर रखा था। पासपोर्ट सेवा केंद्र में एक ऑफिसर ने गट्टू और चिंकी का एक छोटा सा इंटरव्यू लिया और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, नेम्स, डेट ऑफ बर्थ और स्कूल जैसी डिटेल्स को वेरीफाई किया। हमने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लिया है और आपकी पासपोर्ट एप्लीकेशन मंजूर कर ली है। अब बस पुलिस वेरिफिकेशन होते ही हम आपको पासपोर्ट इशू कर देंगे। पुलिस वेरिफिकेशन? डरो नहीं बच्चों, ये एक प्रोसेस है जहां गवर्नमेंट चेक करती है कि पासपोर्ट बनवाने वाले का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड या पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं। कितनी बार फ्रॉड के केसेस होते हैं जहां क्रिमिनल्स फेक डिटेल्स के पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होता है। पासपोर्ट सेवा केंद्र से वापस आने के कुछ दिनों बाद लोकल पुलिस स्टेशन से एक पुलिस ऑफिसर गट्टू और चिंकी के घर आते हैं। जी, हम पासपोर्ट के लिए गट्टू और चिंकी का पुलिस वेरिफिकेशन करने आए हैं। आइए, अंदर बैठ जाइए, मैं गट्टू और चिंकी को बुलाती हूँ। ऑफिसर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ जाते हैं और मम्मी दोनों बच्चों के रूम में जाकर उन्हें बुलाती है। गट्टू, चिंकी, देखो पुलिस स्टेशन से ऑफिसर्स आए हैं तुमसे मिलने। गट्टू और चिंकी बाहर आते हैं तो उन्हें देखकर पुलिस ऑफिसर सरप्राइज्ड हो जाते हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। अरे, मैं तो इन दोनों बच्चों को जानता हूँ। मेरी बेटी भी इन्हीं की स्कूल में पढ़ती है। मैंने कई बार एनुअल डे फंक्शन और स्पोर्ट्स इवेंट्स में इन दोनों को प्राइज जीतते हुए देखा है। पुलिस ऑफिसर ने फिर कुछ देर गट्टू और चिंकी से बातें की और मम्मी को बताया कि पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस ओवर हो गया। अब जल्दी ही उनको पासपोर्ट इशू हो जाएगा। धीरे धीरे 7 दिन गुजर गए पर पासपोर्ट ऑफिस से कोई कुरियर नहीं आया था। गट्टू और चिंकी ने एक्साइटमेंट में अपने दुबई ट्रिप और पासपोर्ट बनाने की बात सारे दोस्तों को बता दी थी, पर अब पासपोर्ट में देरी से उनको भी चिंता होने लगी। उस रात डिनर टेबल पे मम्मी ने पापा से पूछा, अभी तो पुलिस वेरिफिकेशन हुए भी 7 दिन हो गया, पर अभी तक पासपोर्ट नहीं आया। दुबई के लिए हमें वीजा अप्लाई करने में देर तो नहीं हो जाएगी ना? अभी फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दुबई ट्रिप में अभी भी 45 दिन का टाइम है, पर अगर 10-15 दिन और डिले हुए तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम क्या करेंगे पापा? चिंकी भी उदास सी नजर से पापा और मम्मी की तरफ देख रही थी। मैं कल अपने कॉलीग वर्मा से बात करता हूँ। उसने बताया था कि उसका कोई रिलेटिव पासपोर्ट सेवा केंद्र में काम करता है, शायद उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगले दिन ऑफिस में पापा ने अपने कॉलीग सतीश वर्मा से बात की। वर्मा जी, आपसे एक हेल्प चाहिए थी। अरे बिना संकोच कुछ भी बोलिए, हमें खुशी होगी। आपका कोई रिलेटिव पासपोर्ट सेवा केंद्र में काम करता है ना? हाँ जी, मेरा भतीजा वैभव है। आपको पासपोर्ट रिलेटेड कुछ काम था? और एक्चुअली मैंने गट्टू और चिंकी के पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था।
अभी पुलिस वेरिफिकेशन हुए 8 दिन हो गए, पर अभी तक पासपोर्ट नहीं आया। आप चिंता ना करें, मैं वैभव से पूछ के आपको बताता हूँ। आप दोनों बच्चों का एप्लीकेशन नंबर मुझे मोबाइल पे फॉरवर्ड कर दीजिए। पापा ने सतीश वर्मा को गट्टू और चिंकी के एप्लीकेशन नंबर और बाकी के डिटेल्स भेज दिए। रात में जब पापा ऑफिस से घर आए तो उन्होंने देखा कि मम्मी, गट्टू और चिंकी पासपोर्ट को लेकर थोड़ा परेशान थे। जब पूरी फैमिली साथ में डिनर कर रही थी तभी पापा को वर्मा जी का फोन आया। हाँ, ओह अच्छा, हाँ जी शुक्रिया। मम्मी, गट्टू और चिंकी बड़ी ही उत्सुकता के साथ पापा की तरफ देख रहे थे। फोन रखते ही पापा ने बताया, पासपोर्ट इशू हो गए हैं, वो बस जरा स्पीड पोस्ट में कहीं अटक गए थे, कल ही डिलीवर हो जाएंगे। ये अब हम फाइनली हमारे दुबई ट्रिप पे आगे बढ़ेंगे। अगले दिन सुबह से ही मम्मी का सारा ध्यान डोर पे ही लगा था। गट्टू और चिंकी की स्कूल में भी छुट्टी थी तो वो दोनों सुबह से ही स्पीड पोस्ट का वेट कर रहे थे। फाइनली दोपहर के 1 बजे डोरबेल बजी और दोनों बच्चों ने भागकर दरवाजा खोला। बाहर स्पीड पोस्ट की डिलीवरी थी, पासपोर्ट की। मम्मी ने पेपर पे साइन किया और अंदर आकर पॉकेट ओपन किया। फाइनली गट्टू और चिंकी के हाथों में उनका पासपोर्ट था। कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों। वाह, बन गया हमारा पासपोर्ट। अब दुबई ट्रिप की तैयारी शुरू करते हैं। चेस चैंपियन चिंकी। बारिश के मौसम में अचानक कई हफ्तों तक कड़ी धूप निकल आई। बदलते मौसम का बच्चों के हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ा और कई बच्चों को सर्दी जुकाम हो रहा था। चिंकी भी एक दिन जब स्कूल से घर आई तो उसे बहुत खांसी हो रही थी। अरे चिंकी, तुम्हारी तबीयत तो खराब लग रही है। हाँ मम्मी, दोपहर से गले में अजीब सा लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुलसी पत्ते, अदरक, काली मिर्च मिला के काढ़ा बना देती हूँ, उसे पी लो, शाम तक खांसी दूर हो जाएगी। पर शाम तक चिंकी की तबीयत और खराब हो गई और उसे बुखार भी हो गया था। पापा ने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया और उन्होंने चिंकी का पूरा चेकअप किया। इसे वायरल इन्फेक्शन हुआ है, आजकल काफी बच्चों को हो रहा है। चिंता की कोई बात नहीं, मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ, कुछ दिनों में चिंकी एकदम ठीक हो जाएगी। गट्टू को भी चिंकी की काफी चिंता हो रही थी। उसने एक रिस्पॉन्सिबल भाई की तरह काम किया और फटाफट मेडिकल स्टोर से चिंकी की दवाइयाँ ले आया। मम्मी ने चिंकी को दवा खिला दी और वो आराम से सो गई। अगले दिन से चिंकी स्कूल नहीं जा रही थी। उसे डॉक्टर ने दिन भर बेड रेस्ट करने के लिए बोला था। गट्टू भी स्कूल से घर आकर चिंकी के साथ ही ज्यादा वक्त गुजारता था। चिंकी यूं ही बोर ना हो जाए इसलिए गट्टू उसे स्टोरी बुक्स और मैगजीन से इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाता रहता था। गट्टू को इस तरह चिंकी का ध्यान रखता देखकर मम्मी बहुत खुश होती थी। एक दिन गट्टू ने काफी इंटरेस्टिंग चीज न्यूज़पेपर में पढ़ी तो उसने चिंकी को उस बारे में बताया। अरे चिंकी, आज मैंने एक ऐसे कंप्यूटर के बारे में पढ़ा जो चेस खेल सकता है। अच्छा? हाँ चिंकी, साइंटिस्ट ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया है जो हम इंसानों की तरह चेस का गेम खेल सकता है। उसका नाम डीप ब्लू है और उसने एक बार तो चेस के वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर को हरा दिया। अरे वाह, मुझे भी चेस का गेम बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मैं तुम्हें फोन पे चेस का ऐप इंस्टॉल कर दूंगा। तुम अकेले बैठे हुए भी गेम सीख के प्रैक्टिस कर सकती हो। गट्टू ने चिंकी के फोन में चेस का ऐप इंस्टॉल कर दिया और चिंकी ने ऑनलाइन ही गेम की बारीकियां सीख के प्रैक्टिस करने लगी। पापा मम्मी भी चिंकी के इस नए शौक से काफी खुश थे। अगले दिन पापा जब ऑफिस से शाम में घर आए तो उन्होंने चिंकी को एक पैकेट दिया। अरे, इस पैकेट में क्या है? रैपर खोल के तो देखो, तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट है। चिंकी पैकेट खोलती है तो अंदर उसे एक चेस बोर्ड मिलता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा चेस बोर्ड है। मम्मी और गट्टू भी चिंकी के सरप्राइज गिफ्ट को देखकर तालियां बजाते हैं। मुझे तो पूरा भरोसा है कि एक दिन चिंकी भी प्रज्ञा आनंदा की तरह हम सब का सर गर्व से ऊंचा करेगी। ये प्रज्ञा आनंदा कौन है मम्मी? प्रज्ञा आनंदा एक इंडियन चेस प्लेयर है जिसने पिछले साल सिर्फ 16 वर्ष की आयु में वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया था। सिर्फ 16 साल में उसने वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया? तुम भी कम एज में ही चैंपियन बन जाओगी चिंकी, मुझे पूरा विश्वास है। चिंकी अब घर से ही ऑनलाइन चेस खेलने लगी अपने कुछ स्कूल के फ्रेंड्स के साथ। कुछ ही दिनों में चिंकी का गेम इतना इम्प्रूव हो गया था कि स्कूल के लोग भी उसकी बहुत तारीफ करने लगे।
चिंकी के कुछ क्लासमेट्स ने स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर राधिका मैम को चिंकी के बारे में बताया। राधिका मैम खुद ही चेस की बहुत ही अच्छी खिलाड़ी थी। अगले दिन राधिका मैम चिंकी की तबीयत देखने के लिए उसके घर आ गई। डॉक्टर की दवा से चिंकी की हेल्थ काफी इम्प्रूव हो गई थी, लेकिन अभी भी उसे पूरी तरह ठीक होने में 3-4 दिन और लगने वाले थे। तुम अटेंडेंस की चिंता मत करो चिंकी, बस अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। जी मैम। और मैंने तुम्हारे चेस गेम के बारे में बहुत सुना है, सब तुम्हारी काफी तारीफ करते हैं। मैं तो अभी सीख ही रही हूँ मैम, पर चेस खेलने में मुझे बहुत मजा आता है। आओ हम दोनों एक गेम खेलते हैं। चिंकी ने चेस बोर्ड बिछाया और राधिका मैम के साथ गेम खेलने लगी। मम्मी राधिका मैम के लिए चाय और बिस्कुट्स लेकर आई और साथ में बैठकर उनका गेम देखने लगी। चिंकी जिस तरह शांति से सोच समझ के अपनी चाल चलती, उससे राधिका मैम काफी इम्प्रेस्ड हो गई। गेम तो फाइनली राधिका मैम ने ही जीता, लेकिन चिंकी ने जिस तरह का खेल दिखाया वो काबिले तारीफ था। राधिका मैम ने चिंकी को अपने खेल और बेहतर करने के लिए बहुत सारे टिप्स दिए। कुछ दिनों बाद इंटर स्कूल चेस टूर्नामेंट होने वाला था और चिंकी गट्टू के स्कूल की प्रिंसिपल ने अपने स्कूल टीम को अनाउंस किया। इस साल चेस टूर्नामेंट में हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे विशाल, प्रज्ञा, कुमुद और चिंकी। सारे बच्चों ने तालियां बजाकर स्कूल टीम का हौसला बढ़ाया। कांग्रेचुलेशंस चिंकी, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा। जहां काफी बच्चे चिंकी का नाम सुनकर खुश थे, वहीं कुछ टीचर्स ने चिंकी की काबिलियत पे संदेह जताया। हिस्ट्री की टीचर संध्या मैम बोलती हैं, चिंकी तो बहुत छोटी है, इतनी कम उम्र में वो टूर्नामेंट के सीनियर स्टूडेंट्स के सामने कैसे टिक पाएगी। चिंकी एज में भले ही छोटी है, पर उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। मुझे यकीन है कि चिंकी हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगी। नेक्स्ट संडे को टाउन हॉल में इंटर स्कूल चेस टूर्नामेंट शुरू हुआ। चिंकी का हौसला बढ़ाने मम्मी पापा और गट्टू भी आए थे और साथ ही स्कूल टीम के बाकी प्लेयर्स और राधिका मैम भी। फर्स्ट राउंड में ही चिंकी के स्कूल के 2 प्लेयर्स कुमुद और विशाल अपने मैचेस हार गए। प्रज्ञा ने शानदार खेल दिखाया और सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई, लेकिन चिंकी का मैच सेंट पॉल स्कूल के पीटर वेगेज से हुआ, जो लास्ट ईयर का सेमीफाइनलिस्ट था। पीटर ने ओवर कॉन्फिडेंस में अपने दोस्तों से कहा, ये छोटी बच्ची तो आधे घंटे भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगी। उसके साथ खड़े लोग चिंकी की तरफ देखकर हंसने लगे। पर खेल शुरू होते ही चिंकी ने ऐसा घेरा बनाया कि पीटर फंस गया। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि चिंकी की क्वीन किस तरह पीटर के हाथ में आकर एक खतरनाक जाल बुन रही थी और 15 मिनट बाद ही पीटर चेकमेट हो गया। सेकंड राउंड में भी जब चिंकी ने अपने ओपोनेंट को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली, तो टूर्नामेंट में उसके नाम की चर्चा होने लगी। दूसरी तरफ चिंकी की स्कूल की दूसरी प्लेयर प्रज्ञा अपना मैच हार गई और अब मेडल जीतने का सारा दारोमदार चिंकी के ऊपर आ गया। सेमीफाइनल्स में चिंकी का मैच रूबीना से था, जो चिंकी की तरह ही पहली बार इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी, पर उसके अटैकिंग मूव्स की बहुत चर्चा हो रही थी। मैच से पहले राधिका मैम चिंकी को समझाने के लिए बोलती हैं, चिंकी, इस लड़की रूबीना का अटैकिंग गेम बहुत डेंजरस है। मैम, मैं सिसिलियन डिफेंस की स्ट्रेटेजी से गेम ओपन करूंगी। देखते हैं रूबीना में कितना पेशेंस है। खेल शुरू हुआ और रूबीना ने एक के बाद एक अटैकिंग मूव्स बनाए, लेकिन चिंकी का एंटीसिपेशंस बहुत ही शार्प था। उसने जिस तरह से अपना सिसिलियन डिफेंस तैयार किया था, उससे रूबीना का धैर्य टूटने लगा। रूबीना ने अचानक गलतियां करनी शुरू कर दी और उसी का फायदा उठा के चिंकी ने रूबीना का किला ध्वस्त कर दिया। हर कोई हैरान था कि चिंकी ने इतने शांत तरीके से रूबीना को कैसे हरा दिया। आखिर में फाइनल गेम शुरू हुआ और इस बार चिंकी के सामने थी शनाया वर्मा, लास्ट ईयर की चैंपियन। वो ना सिर्फ चिंकी से उम्र में 4 साल बड़ी थी, बल्कि पिछले 2 साल से लगातार उसने गोल्ड मेडल जीता था। चिंकी को शनाया की स्ट्रेटेजी समझ नहीं आ रही थी और धीरे धीरे शनाया ने गेम पे मजबूत पकड़ बना ली। उसने चिंकी के दोनों बिशोप और एक नाइट उड़ा दिए, जबकि चिंकी शनाया का सिर्फ 3 पाउंड्स का ही नुकसान कर पाई। गेम को धीरे धीरे शनाया की ओर खींचता देखकर गट्टू पापा और मम्मी के चेहरे पे शिकन आने लगे, लेकिन तभी राधिका मैम ने बोला, चिंकी एक हाई रिस्क मूव बना रही है और अगर ये काम कर गया तो उसका कब्जा सीधा शनाया की क्वीन पर होगा। एक्चुअली चिंकी को ये मूव राधिका मैम ने ही सिखाया था और उनका अंदाजा बिल्कुल सही निकला।
चिंकी ने कुछ ही देर बाद शनाया के क्वीन को उड़ा दिया। शनाया का पूरा गेम उसके क्वीन पर ही टिका हुआ था और चिंकी के इस मूव के बाद वो एकदम से बिखर गई। चिंकी ने कुछ ही देर में शनाया को चेकमेट कर दिया। वहीं दूसरी ओर पूरा टाउन हॉल लोगों की तालियों से गूंज उठा। चिंकी को चीफ गेस्ट ने गोल्ड मेडल पहनाया और ये देखकर पापा, मम्मी, गट्टू और राधिका मैम बहुत ही खुश हो गए। और अब तो चिंकी सीधा स्टेट लेवल जूनियर चेस चैंपियन के लिए क्वालिफाई कर गई है। बहुत बढ़िया चिंकी। अपनी बीमारी के वक्त को भी तुमने एक नई स्किल सीखने में बिताया और आज उसी चीज से चैंपियन बन गई। वी आर प्राउड ऑफ यू चिंकी। बच्चों की पिज्जा पार्टी। गट्टू और चिंकी स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे। मम्मी पापा, क्या आप लोग रेडी हो गए? जल्दी चलिए, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग शुरू हो गई होगी। अरे मैं तो कब से रेडी हूँ गट्टू, तुम्हारी मम्मी को देखो अभी तक रेडी नहीं हुई। जाओ चिंकी, जरा अपनी मम्मी को बोल के आओ कि जल्दी करें। ओके पापा। अरे अरे आ गई मैं, चलिए अब। फिर गट्टू, चिंकी और मम्मी पापा स्कूल जाते हैं। गट्टू, चिंकी, क्या लगता है कैसे मार्क्स होंगे तुम्हारे? टीचर कोई कंप्लेंट तो नहीं करेंगी ना? अरे नहीं नहीं पापा, हमने तो कंप्लेन करने जैसा कोई काम ही नहीं किया, है ना चिंकी? हाँ हाँ बिल्कुल सही, और हमने पढ़ाई भी खूब की थी, तो रिजल्ट तो अच्छा होना ही चाहिए। हाँ ये तो है। इस बार गट्टू चिंकी ने खूब देर रात तक जाग के एग्जाम के लिए पढ़ाई की थी। ओहो, चलो तुम्हारी क्लास आ गई, अभी पता चल जाएगा सब। क्लास में गुड्डी, हरी और बंटी के पेरेंट्स भी थे। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो सर। हेलो मैम। पापा मम्मी बाकी पेरेंट्स के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। ये लो गट्टू चिंकी, तुम्हारे रिजल्ट्स। तुम दोनों ने यूनिट टेस्ट में काफी अच्छे मार्क्स लाए हैं। वेरी गुड। थैंक यू मैम। देखा पापा, मैंने कहा था ना। हाँ हाँ गट्टू, वेरी गुड। वेरी गुड बच्चों, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहो। थैंक यू मम्मी। फिर गट्टू चिंकी अपने बाकी फ्रेंड से बातें करने लगते हैं और मार्क्स डिस्कस करते हैं। मुझे तो साइंस में सबसे अच्छे मार्क्स मिले हैं। अरे साइंस में तो मेरे मार्क्स कम रह गए। हाँ, पर इंग्लिश में मुझे क्लास में हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। इंग्लिश में मेरे मार्क्स थोड़े से कम रह गए हैं, लेकिन हिंदी में मेरे मार्क्स क्लास में सबसे ज्यादा आए हैं। बच्चों, आप सबने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। जहाँ भी कमी रह गई है उस सब्जेक्ट पे मेहनत करना और उसे इम्प्रूव करना। हाँ बच्चों, एग्जैक्टली। बल्कि आप सबने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं कि इसके लिए आपको ट्रीट भी मिलनी चाहिए। बताओ क्या खाना चाहोगे? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, बताओ क्या खाओगे? आज तो तुम्हारी पार्टी बनती है। अंकल की बात सुनकर सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वाओ, पार्टी! बताओ दोस्तों, क्या खाया जाए? चलो चलो चाट खाने चलते हैं। नहीं नहीं चिंकी, चाट तो हम लोग अक्सर खाते हैं, चलो ना कुछ अलग खाते हैं। हाँ सही बात है गुड्डी की, आज की पार्टी स्पेशल है तो हमें भी कुछ स्पेशल खाना चाहिए। बच्चे ऐसे ही आपस में डिस्कस करते रहते हैं कि उन्हें क्या खाना है और सारे पेरेंट्स उन्हें देख के मुस्कुराते हैं। फिर सब बच्चे एक साथ बोलते हैं, पिज्जा! हमने डिसाइड कर लिया है। हाँ, हमें पिज्जा खाना है। चलो ठीक है, सब चलकर पिज्जा पार्टी करते हैं। फिर सब साथ में पिज्जा खाने जाते हैं और आराम से एक टेबल लेकर बैठ जाते हैं। बताओ बच्चों, आप लोगों को कौन कौन सा पिज्जा खाना है? मुझे तो वेजिटेबल स्टॉपिंग वाला पिज्जा खाना है पापा। हाँ हाँ, मैं भी वही वाला पिज्जा खाऊंगी। उसमें कॉर्न, कैप्सिकम और टमेटो डलवाना पापा। ठीक है गट्टू चिंकी। और गुड्डी, हरी, बंटी, तुम्हें कौन सा पिज्जा खाना है? अंकल, मुझे चीजी पिज्जा खाना है। मैं बेल पेपर वाला स्पाइसी पिज्जा खाऊंगा। हाँ हाँ, मैं भी हरी वाला ही पिज्जा खाऊंगा, वो बहुत टेस्टी होता है। ठीक है बच्चों, मैं अभी ऑर्डर देकर आता हूँ। पापा ऑर्डर देने चले जाते हैं और पेरेंट्स और बच्चे आपस में बातें करने लग जाते हैं। मेरा और चिंकी का पिज्जा तो कितना हेल्दी होगा। हाँ, टेस्ट का टेस्ट और हेल्थ की हेल्थ, हो गया ना काम हमारा। पर मेरे चीजी पिज्जा की कोई बराबरी नहीं है गट्टू चिंकी। उसका चीजी पुल देखकर मुझसे मांगना मत। हाँ। गट्टू चिंकी, हरी और बंटी सोच में पड़ जाते हैं और एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। हरी धीरे से बंटी के कान में कहता है, अरे बंटी,
कहीं तुमने गलती तो नहीं कर दी? कहीं गुड्डी का पिज्जा सबसे टेस्टी तो नहीं होने वाला? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो हरी, हमारा पिज्जा भी बहुत टेस्टी होगा, टेंशन मत लो। थोड़ी देर में पापा सबका पिज्जा लेकर आ जाते हैं। ये लो बच्चों, आप सबका पिज्जा आ गया है। गर्मा गर्म पिज्जा एंजॉय करो। वाह, क्या खुशबू है। चलो बच्चों, शुरू करो। लाइए, मैं सबको सर्व कर देती हूँ। हाँ, मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। फिर सबको पिज्जा सर्व होते हैं। कितना टेस्टी है ये पिज्जा, वाओ। वाओ, मेरा पिज्जा बहुत यमी है। लेकिन कुछ भी कहो, ये चीजी पिज्जा सबसे मजेदार है। गुड्डी की बात सुनकर फिर से सारे बच्चों की नजरें गुड्डी के चीजी पिज्जा पे जाती है। क्या हुआ बच्चों, क्या सोच रहे हो? मम्मी, हमारा पिज्जा वैसे तो बहुत टेस्टी है, लेकिन गुड्डी का चीजी पिज्जा कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। ऐसा होता है बच्चों। चलो, कोई बात नहीं, सब आपस में शेयर करके खाओ। इससे तुम्हें अपना पिज्जा भी मिलेगा और दूसरे का भी टेस्ट कर पाओगे। वाओ, ये बहुत अच्छा आइडिया है मम्मी, चलो ऐसा ही करते हैं। फिर बच्चे आपस में अपने पिज्जा शेयर करते हैं और मजे से पिज्जा एंजॉय करते हैं। ये अच्छा आइडिया था मम्मी, हमें सारे पिज्जा खाने को मिल गए। ये हुई ना बात। सब बंटी की बात सुनकर एक साथ हंस पड़ते हैं। ऐसे ही सारे बच्चे मिलकर अपनी पिज्जा पार्टी एंजॉय करते हैं। चिंकी की बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे। अगले हफ्ते चिंकी की बेस्ट फ्रेंड गुड्डी का बर्थडे था, जिसके लिए चिंकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और वो बार बार गट्टू से इसी बारे में बात कर रही थी। गट्टू, तुम्हें पता है गुड्डी के बर्थडे में वो मुझे अपने साथ टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ले जाएगी। हाँ चिंकी, तुम ये बात मुझे पहले भी 10 बार बता चुकी हो, अब बस भी करो। गुड्डी के बर्थडे में उसने प्रिंसेस थीम्ड पार्टी रखी है। हम सबको प्रिंसेस वाले कपड़े पहन के जाने हैं। मैं तो अपनी वो प्यारी वाली फ्रॉक पहनूंगी जो मुझे बर्थडे पे पापा ने दिलाई थी। हाँ हाँ चिंकी, जो तुम्हें पहनना है वो पहनो, पर अभी मुझे टीवी देखने दो प्लीज। तुम ये बात जाकर मम्मी को बता के क्यों नहीं आती? अरे हाँ, अभी मैं मम्मी को ये बात बता के आती हूँ। चिंकी दौड़कर किचन में जाती है और मम्मी को सब कुछ फिर से उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ बताने लगती है। बेटा चिंकी, वैसे तुमने ये क्या सोचा कि तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड गुड्डी के लिए क्या गिफ्ट लोगी? मैं गुड्डी के लिए एक अच्छा सा पेंसिल केस लूंगी। आप मेरे साथ वो लेने मार्केट चलेंगी ना मम्मी? हाँ हाँ चिंकी बेटा, क्यों नहीं। अच्छा, अब तुम और गट्टू आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ। देखो, मैंने तुम लोगों के लिए सैंडविचेस बनाए हैं। चिंकी डाइनिंग टेबल पर बैठ के भी गट्टू और मम्मी को गुड्डी के बर्थडे के बारे में बताने लगती है और सब सैंडविचेस को हाथ में एंजॉय करने लगते हैं। बर्थडे वाले दिन चिंकी क्लासरूम में आती है और गुड्डी को एक क्यूट से हेयर बैंड लगाए हुए देखती है। सभी बच्चे गुड्डी को विश कर रहे थे और उसके पास बहुत भीड़ थी। बर्थडे वाले दिन चिंकी क्लासरूम में आती है और गुड्डी को एक क्यूट से हेयर बैंड लगाए हुए देखती है। सभी बच्चे गुड्डी को विश कर रहे थे और उसके पास बहुत भीड़ थी। गुड्डी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू चिंकी, आओ मेरी सीट पे मेरे साथ बैठो। चिंकी और गुड्डी एक साथ बैठ जाती हैं और तभी गट्टू क्लासरूम में अपने बेस्ट फ्रेंड बंटी के साथ आता है। हैप्पी बर्थडे गुड्डी, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। गुड्डी, तुम्हारा हेयर बैंड तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। थैंक यू चिंकी, तुम शाम को पार्टी में आ रही हो ना? हाँ गुड्डी, बिल्कुल, ये भी भला कोई पूछने वाली बात है। तभी क्लास में टीचर आ जाती हैं और सब बच्चे जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। जैसे ही क्लास खत्म होने वाली होती है, गुड्डी उठती है और मैम के पास जाती है अपनी टॉफीज का पैकेट लेकर। अरे हैप्पी बर्थडे गुड्डी बेटा, जाओ पहले प्रिंसिपल ऑफिस में जाके प्रिंसिपल मैम से विशेस ले लो और उनको टॉफीज दे आओ। ओके मैम। गुड्डी बेटा, तुम किसे अपने साथ लेकर जाना चाहोगी? मैम, मैं चिंकी को अपने साथ ले जाऊंगी। इतना कहकर गुड्डी और चिंकी प्रिंसिपल ऑफिस में टॉफीज लेकर चले जाते हैं। मे आई कम इन मैम? कम इन बेटा। गुड्डी और चिंकी प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं। गुड्डी प्रिंसिपल मैम को टॉफीज देती है। हैप्पी बर्थडे गुड्डी, मे गॉड ब्लेस यू। प्रिंसिपल मैम एक बर्थडे कार्ड पे अपना साइन करके गुड्डी को दे देती है
और गुड्डी और चिंकी प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। स्कूल की छुट्टी के बाद चिंकी गुड्डी से कहती है, गुड्डी, आज तो स्कूल में बहुत ही मजा आया ना। हमने कितनी सारी क्लासेस में जाकर टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करी। हाँ चिंकी, और तुम भूलना मत, शाम को 5 बजे मेरे घर पे पार्टी के लिए आ जाना। और हाँ, ये लो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा टॉफीज। थैंक यू गुड्डी। चिंकी और गट्टू घर जाते हैं। घर पहुंचकर चिंकी मम्मी से कहती है, मम्मी देखो ना, गुड्डी ने सिर्फ मुझे एक्स्ट्रा टॉफीज दी। अरे वाह चिंकी। हाँ मम्मी, और क्या आपने मेरी प्रिंसेस वाली ड्रेस निकाल दी मम्मी? और मेरा फेवरेट हेडबैंड? हाँ हाँ चिंकी बेटा, मैंने सारी तैयारी कर दी है। अब तुम जाओ, जल्दी से अपना मुंह हाथ धो लो और खाना खा लो, और गट्टू को भी कह दो। ओके मम्मी। खाना खाकर गट्टू और चिंकी गुड्डी की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए रेडी होते हैं। देखिए ना मम्मी, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे वाह मेरी प्यारी चिंकी, तुम तो एकदम परी जैसी लग रही हो। चिंकी अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है और फिर मम्मी दोनों को गुड्डी के घर छोड़कर आती है। हाय चिंकी, हाय गट्टू। ओह वाह गुड्डी, मेरी और तुम्हारी ड्रेस का कलर तो एकदम सेम है। हम दोनों तो सच में बेस्ट फ्रेंड्स लग रहे हैं। हाँ चिंकी, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हम लोग साथ में बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करवाएंगे और फिर बाद में उन्हें फ्रेम भी करवाएंगे। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है गुड्डी। और मैं तो भूल ही गई, ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, और ये कुछ फ्लावर्स जो मैंने रास्ते में आते हुए तोड़े। ओह वाह, कितने प्यारे फ्लावर्स है चिंकी, थैंक यू सो मच। और इस गिफ्ट में क्या है, तुम खुद ही खोल कर देख लो। अरे वाह, कितना अच्छा पेंसिल बॉक्स है ये। इसमें तो मेरे फेवरेट कार्टून कैरेक्टर की फोटो भी बनी है। थैंक यू चिंकी। यू वेलकम गुड्डी। तभी गुड्डी की मम्मी सब बच्चों को आवाज लगाती है, आ जाओ बच्चों, केक कटने वाला है और बहुत सारी पिक्चर्स भी क्लिक करेंगे। फिर सब मिलकर केक कटिंग करते हैं और खूब सारी पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। चलो बच्चों, अब बारी है एक स्पेशल गेम की। क्या आप सब तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम पासिंग द पार्सल खेलेंगे। इस गेम में हम सब एक सर्कल बनाकर बैठेंगे और म्यूजिक चलाएंगे। म्यूजिक रुकने पर जिसके भी पास पार्सल होगा उसे डांस, पोयम, सिंगिंग में से कुछ भी करके दिखाना होगा। फिर सब बच्चे मिलकर पासिंग द पार्सल खेलते हैं। सबसे पहले गट्टू की बारी आती है और वो सबको डांस करके दिखाता है। फिर गुड्डी की बारी आती है तो वो स्कूल में सिखाई गई एक अच्छी सी पोएम सुनाती है। उसके बाद चिंकी की बारी आती है और वो सबके लिए प्यारा सा गाना गाती है। ऐसे ही करते करते सब बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं और पार्टी खत्म हो जाती है। अच्छा गुड्डी, अब हम चलते हैं। तुम्हारी बर्थडे पार्टी में सच में बहुत मजा आया। सच में बहुत मजा आया गुड्डी, और आंटी ने कितना टेस्टी खाना बनाया था। थैंक यू गट्टू, थैंक यू चिंकी। चलो फिर कल स्कूल में मिलते हैं। हाँ गुड्डी, कल मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय गुड्डी। फिर गट्टू और चिंकी अपने घर चले जाते हैं। चिंकी घर पहुंचकर मम्मी को पार्टी में हुई सारी बात खुशी खुशी बताती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें